व्हाट्सअप गाइस, सो गाइस आज के हम बात करेंगे नेक्स्ट.जेएस के बारे में, जिसके अंदर हम क्रिएट करेंगे फुल स्टैक ऑथेंटिकेशन यूजिंग नेक्स्ट.जेएस प्लस मोंगोडीबी एंड कवर करेंगे वो सारे कॉन्सेप्ट जो एक ऑथेंटिकेशन के रिक्वायर्ड होते हैं, लाइक यूर को लॉगिन करना, साइन अप करना, रीसेट पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड। ये सारे कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, बिल्ड करते हैं अपनी ऐप को फ्रॉम स्क्रैच। सबसे पहले अगर नया एक ऐप क्रिएट करना तो उसके लिए हम यूज करेंगे npx कमांड का। npx का मतलब होता है नोड पैकेज एग्जीक्यूट, मतलब आप इसको इंस्टॉल नहीं करते हो, आप इसको एग्जीक्यूट करते हो डायरेक्ट। सिंपल कॉपी करना है, इसके बाद आपको आना VS कोड के अंदर, देन आपको ये कमांड पेस्ट करना है। सिंपल कमांड पेस्ट करने के बाद कुछ ऐसे ऑप्शंस आएंगे आपके पास, लाइक पूछेगा क्या आप टाइपस्क्रिप्ट यूज करना चाहते हो, तो मैं बोलूंगा यस, मुझे टाइपस्क्रिप्ट यूज करना है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, क्या आप ESLint यूज करना चाहते हो, तो भाई हाँ करना चाहते हैं। टेलमेंट सीरीज तो ये भी करना चाहते हैं। एसआर चाहिए या फिर नहीं, तो मैं बोलूंगा नहीं। एसआर से क्या होता है, जो आपका कोड मैनेज होता है वो आपका एक फोल्डर के अंदर मैनेज होता है, विच इज एसआरसी के अंदर। नहीं तो क्या होता है, आपका सारा कोड फैला होता है जो आपका ऐप डायरेक्टरी के अंदर होता है। हटाओ इसको भी। देन इसके बाद ऐप राउटर। दो तरीके के होते हैं, एक होता है ऐप राउटर, एक होता है पेजेस। पेजेस के अंदर क्या होता है, जो आपकी फाइल होती है वही आपकी राउटिंग सिस्टम होती है, बट जब ऐप राउटर की बात होती है तो उसमें आपको राउटिंग सिस्टम फोल्डर के बेस पे होता है। तो अभी इसको यस करो। इसके बाद पूछ रहा है कि आप कस्टमाइज करना चाहते हो अपने इम्पोर्ट एलियास को, तो भाई नहीं करना चाहते। इसके बाद क्या करेगा, इंस्टॉल कर देगा विद टैब्स। देख लो टैब्स इंस्टॉल हो रहे हैं इसमें, डिपेंडेंसीज में, इसमें नोड, रिएक्ट, रिएक्ट डोम के, ऑटो फिक्सर, पोस्ट सीएसएस, टेलमेंट सीएस, ESLint सारे हो रहे हैं। इसको क्लोज करते हैं, फिर थोड़ा आते हैं। देखो ये है हमारे पास ऐप डायरेक्टरी, एक पब्लिक। पब्लिक के अंदर क्या बेसिकली नेक्स्ट के और वर्सा के लोगो है। ओके, एक ESLint है जिसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है थोड़ी बहुत कि आपको क्या क्या करना है। देन इसके बाद एक गिट इग्नोर है, जिसका मतलब है कि आप जो चीज पुश नहीं करना चाहते अपने गिटअप पे, तो वो चीज में मेंशन दी है। इसके बाद है टेक्स्ट, जो नेक्स्ट के एनवायरनमेंट जो है ये वाले, जिसको बोल सकते हैं आप टाइप्स। इसके बाद है नेक्स्ट कॉन्फिग डॉट mgs, जिसके अंदर कॉन्फिगरेशन लिखी होती है, बट अभी इसका यूज है नहीं, बताऊंगा कब यूज होगा इसका। देन पैकेट डॉट जेसन। पैकेट डॉट जेसन बेसिकली आपकी मेन फाइल है, जिससे आप अपने ऐप को बिल्ड करोगे, स्टार्ट करोगे, जो भी करना है वो आप यहाँ से करोगे। ठीक है, इसके अंदर आपका नेम, वर्जन प्राइवेट है कि नहीं, तो प्राइवेट टू है, सो सिंपली। इसके बाद आता है postgres.config। postgres.config क्या बेसिकली टेलमेंट की एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, जिसके अंदर प्लगइन्स अगर आप इंजेक्ट करना चाहते हो इंजेक्ट कर सकते हो। रीडमी जो आपकी बेसिकली मार्कअप फाइल है, जिसके अंदर आप अपनी प्रोजेक्ट का प्रोफाइल लिखते हो कि मेरी प्रोजेक्ट इस बारे में, इसके अंदर अगर आप यूज हो जाते हो तो ये कर सकते हो, मतलब आप पूरा पूरा लिखते हो, उसको स्ट्रक्चर करते हो विद द हेल्प ऑफ मार्कअप सिंटैक्स के थ्रू। क्लोज करते हैं। देन टेलमेंट सीरीज डॉट कॉन्फिग डॉट टीएस। इसका बेसिक मतलब है कि आप टेलमेंट सीरीज कॉन्फ़िगरेशन करते हो, जिसके अंदर बताते हो कि भाई मुझे किस किस फाइल को टारगेट करना है टेलमेंट सीरीज, मतलब किस किस फाइल पर टेलमेंट सीरीज अप्लाई करनी है। इसके बाद टीएस कॉन्फिग डॉट जेसन, जिसके अंदर आपके टास्क की कॉन्फ़िगरेशन होती है कि आपका क्या प्लगइन है, मॉड्यूल्स क्या है, पाथ एलियास येरा। इसके बाद इंक्लूड एक्सक्लूड, जो भी है सारा कुछ यहाँ से होता है। क्लोज करते हैं इसको। देन देखो एक फोल्डर और क्रिएट हुआ विच इज नोड मॉड्यूल्स नाम से, जिसके अंदर सारी डिपेंडेंसीज होती है। वो डिपेंडेंसी मैनेज होती है आपकी पैकेट डॉट जेसन के अंदर। ये वाली डिपेंडेंसी नहीं, ये वाली और ये वाली, ये इनका कोड जो है वो आपका यहाँ पर है। ठीक है, तो हम इसको यूज करने वाले हैं। इसके बाद इसको क्लोज करना पड़ेगा, तो अभी वेट करते हैं बिकॉज ये इंस्टॉल हो रहा है। अभी पहले क्या होता था पेजेस के अंदर कि आपको मिलता था एक इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, एक इंडेक्स डॉट जेएस मिलता है, एक मिलता है अंडरस्कोर ऐप डॉट जेएस। उसका मतलब क्या था, उसका मतलब था कि जो आपका मेन एंट्री पॉइंट था वो था आपका अंडरस्कोर ऐप डॉट जेएस, बट यहाँ पर जो आपका एंट्री पॉइंट है वो है आपका पेज डॉट टीएसएक्स। ठीक है, एंड इवनली आप कोई भी अगर राउट क्रिएट करोगे तो उसके लिए आपको करस्पॉन्डिंग फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। देन उसके अंदर आपको दो फाइल क्रिएट करनी है, लेआउट और पेज। पेज मस्ट है, लेआउट आप करो मत करो एक बराबर है। लेआउट क्या बेसिकली एक रैपर है जो आप पेज के ऊपर अप्लाई करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम हो रहा है। और पेज डॉट टीएसएक्स, पेज डॉट टीएसएक्स बेसिकली आपका मेन कोड है, जहां पर आपका जो भी रन होगा वो आपका ये वाला रन होगा। इसके बाद जो रैपर लगा हुआ है वो लगा हुआ है लेआउट डॉट टीएसएक्स। मतलब कि आप कह सकते हो जो आपका पेजेस था, जो आपका पेज डायरेक्टरी था, जो आप नेक्स्ट.जेएस 12 के अंदर यूज करते थे, उसके अंदर आपका होता अंडरस्कोर ऐप डॉट जेएसएक्स, तो वो आपका ये वाला था। देन उसके बाद जो था आपका इंडेक्स डॉट जेएस, वो ये वाला था। ठीक है, अगर आपको मान लो पेज नहीं होता एक घड़ी, तो आप लेआउट डॉट टेस्ट को रन करते हो। एग्जांपल दिखाता हूँ, इसको कंट्रोल एक्स किया या फिर इसको एक काम करो रिमूव करते हैं, इसको मन करते डिलीट। ठीक है, मेरे पास है अभी लेआउट डॉट टीएसएक्स। ठीक है, अब इसके अंदर देखना कोई भी ऐप नहीं है, कोई भी अदर फाइल नहीं है, कोई भी अदर कंपोनेंट नहीं है, सिंपल के चिल्ड्रन है, जो भी एग्जीक्यूट होगा वो हो जाएगा। सिंपल क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा, इसको रन करूंगा। रन करने के लिए सिंपल सा कमांड है विच इज npm run dev। अब मुझे कैसे मालूम पड़ा कि npm run dev ही है, तो आपको सिंपल आना कि इसमें पैकेट डॉट जेसन के अंदर यहाँ पर आपको कुछ स्क्रिप्ट्स मिलेंगी।
ये स्क्रिप्ट्स क्या होती है, बेसिकली आपकी टैब होती है जिसमें आप डेवलपमेंट कमांड चलाते हो। डेवलपमेंट कह सकते हो जहां पर आप बिल्डिंग करते हो, अपनी ऐप को स्टार्ट नहीं करते हो, बिल्डिंग करते हो, जहां पर आपको रियल टाइम चेंजेस चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, आपको मिलता है डॉट नेक्स्ट फोल्डर। ठीक है, ये ऑटोमेटिक क्रिएट होता है जब आप अपनी ऐप को स्टार्ट करते हो डेव कमांड से। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, आपके डेवलपमेंट रिलेटेड कोड होता है। बेसिकली जो आप यहाँ पर रन करते हो वो रन नहीं होता, जो आप यहाँ पे लिखते हो वो कोड रन नहीं होता। यहाँ से जो कंपाइल होता है वो डॉट नेक्स्ट के अंदर जाता है। देन जब ये हो गया कंपाइल हो गया, जिसके अंदर कितने सारे फोल्डर्स क्रिएट हुए हैं, कितने सारी फाइल्स क्रिएट हुए, देन ये सारी चीजें हमें यहाँ पर दिखती है। कहाँ पर दिखती है, यहाँ पर ब्राउजर पे अभी शो होगा, बिकॉज थोड़ा टाइम लेगा अपना बिल्डिंग करने में। फर्स्ट टाइम टाइम लेगा, उसके बाद तो ये काम करता रहेगा ऑटोमेटिक। सो अभी ये करो समझते हैं। यहाँ पर देखो मेरे पास एक फाइल है, क्लोज करूंगा मैं ऐप के अंदर, विच इज layout.tsx। अभी जो रन होगा, अभी जो मुझे ब्राउजर शो होगा, वो मुझे किसका कोड शो होगा, मुझे शो होगा लेआउट का, बिकॉज उसके अलावा कोई फाइल मेरे पास है नहीं, ऐप के अंदर कोई फाइल है नहीं। अगर मैं आऊँ दोबारा एनसी, यहाँ पर क्या मिल रहा है, पेज नॉट फाउंड। अभी क्यों मिल रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट है, क्योंकि कोई पेज है नहीं। अगर मैंने मान लो एक पेज क्रिएट कर दिया, इसके अंदर ध्यान है ना, पेज ही कीवर्ड यूज करना, PAGE, तो लिखा मैंने पेज डॉट TSX, लिखा आपने RFC रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट। ये मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किया हुआ है रिएक्ट की वजह से। सेव करते हैं इसको एंड लेट्स सी। तो यहाँ पर देखो ये ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा, ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो गया। देन मुझे मिल रहा है पेज। अच्छा, क्रिएट नेक्स्ट स्टेप मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है बता दूंगा आपको। तो आपको सिंपल यहाँ पर आना है, वेयर लेआउट डॉट टी के अंदर यहाँ पर मिल जाएगा आपको मेटा डेटा। ठीक है, तो ये यहाँ से मिल रहा है मेरे को, तो ये देख सकते हो। ठीक है, ओके कूल। अब ये तो हो गया आपका सिंपल काम। यहाँ पर आपने देखा, अगर मान लो मुझे कोई फाइल राउट क्रिएट करना है, लाइक मुझे करना है लॉगिन के लिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एक फोल्डर क्रिएट करना है, वो फाइल। तो सिंपल कॉपी किया आपने लॉगिन को, सिंपल आना ऐप के अंदर, यहाँ पर क्रिएट करोगे फोल्डर लॉगिन। इसके अंदर आपको एक फाइल क्रिएट करनी है विच इज पेज डॉट TSX। देन वही सेम कोड RFC रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट। इसके अंदर आपको लिखना है लॉगिन पेज। आप कंपोनेंट नाम चेंज कर सकते हो, बट आपको सिंपल लिखना पेज ही है। ठीक है, फाइल का नाम पेज होना चाहिए, उसके अंदर आप क्या लिख रहे हो उससे कोई मतलब नहीं उसको। अगर एक चीज और दिखाता हूँ आपको, मान लो मैंने यहाँ पर ये चिल्ड्रन था, ये नहीं लिखा, इसकी जगह में लिख दिया क्या, H1 हेलो वर्ल्ड, जो अपना सिंपल प्रोग्राम होता है ये लिखा मैंने। एनसी क्या मिलता है मेरे को, देखो मुझे मिल रहा है हेलो वर्ल्ड। अगर मैं किसी और राउट पे जाता हूँ जो एग्जिस्ट ही नहीं करता इस वर्ल्ड के अंदर एंड इस एप्लीकेशन के अंदर, तो देखो मुझे हेलो वर्ल्ड ही मिलेगा हर जगह, बिकॉज ऑफ जो मेरा मेन एंट्री पॉइंट है जहां से मैं अपना ऐप देख पा रहा हूँ, वो देख पा रहा हूँ मैं लेआउट के अंदर से। ठीक है, अब इसके बाद जो पेजेस हो रहे हैं वो आ रहे हैं कहाँ पर, चिल्ड्रन के अंदर। ठीक है, तो चिल्ड्रन क्या बेसिकली आपका कंपोनेंट है, रिएक्ट नोड है। जैसे पेज हुआ तो एक कंपोनेंट है। ठीक है, काम पेज का कर रहा है, ध्यान रखना इस चीज का। ओके कूल। अब इसके बाद इसको देखते हैं, यहाँ पर हमने लिखा भाई H1 डैशबोर्ड। अच्छा, हमने टेलमेंट सीरीज इंस्टॉल किया था, बट हमें ये नहीं पता टेलमेंट सीरीज इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो उसके लिए करेंगे सबसे पहले जो हमारी ग्लोबल डॉट सीरीज है, इसके अंदर कुछ सीरीज लिखी हुई है, इसको हम रिमूव करते हैं। बेसिकली ये करते हैं हमने रिमूव, कंट्रोल S किया, जिससे क्या होगा, जो आपका ब्लैक था वो आपका व्हाइट हो जाएगा, काफी अच्छा लगेगा, काफी प्यारा लगेगा। इसके बाद आते हैं, सबसे पहले आना आपको ऐप डॉट TS के अंदर, सब क्लोज करते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्लास अप्लाई करते हैं, जैसे कि बीजी को रेड करके देखते हैं क्या बीजी रेड होता है। बीजी रेड विद ऑपेसिटी 500, ये किया हमने। हाँ, ये अप्लाई हो रहा, मतलब हमारा टेलमेंट सीरीज काम कर रहा है। अब क्या करते हैं, एक नेबर क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पर रूट के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे विच इज कंपोनेंट नाम से। ठीक है, इसके अंदर आपको सिंपल क्या करना है, लिखना है नेबर डॉट TSX। एक चीज मेक श्योर करना है, जो आपने लिखा है ऐप बार, जो लिखा है आपने कंपोनेंट्स और नेबर, तो यहाँ पर चेक करना है TS config डॉट TS के अंदर कि आपका ये मेंशन होना चाहिए। तो वही मेरा मेंशन है कंपोनेंट्स एंड दैट थिंग। इससे क्या होगा कि आपका ये काम करेगा। अगर मान लो आपने कोई और फोल्डर क्रिएट किया, उसके अंदर ये काम नहीं करता है। ठीक है, सो RFC लिखा आपने, देन इसका नेबर को लिखा आपने रिमूव। ओके कूल। यहाँ पर आता है, लिखा हमने हेडर, इसके अंदर नैब जिसकी कुछ विड्थ होगी जो हम खुद स्पेसिफाई करेंगे, बोल देंगे भाई 70% है, कहाँ पर, MD। MD मतलब होता है मिड साइज, जैसे कि मेरा लैपटॉप का साइज हो गया, विंडो साइज हो गया, उससे बड़ा होता है लार्ज साइज, उसके बाद होता है एक्स्ट्रा लार्ज, देन ये सारे साइज चलते हैं। ठीक है, तो आपको सिंपल बोलना है MD पर। और अगर मान लो स्मॉल साइज पे आता है, यानी कि MD से छोटा, MD का विड्थ होता है लाइक 720 पिक्सल, तो उससे कम होता है, उस केस में क्या करो, उसको फुल कर दो। ठीक है, कहानी खत्म। इसके बाद MX फोटो मतलब मार्जिन X एक्सिस में फोटो कर दो, तो ये सारे काम हो जाएंगे। अच्छा, एक काम करते हैं, जो अपना हेडर है इसको कुछ क्लास देते हैं, जैसे कि बीजी दी हमने कुछ जिंक
900 इस तरीके से। ठीक है, कुछ ब्लैक टाइप का आएगा बट अच्छा लगेगा। सेव करेंगे और थोड़ा इसका पैडिंग देते हैं। तो पैडिंग क्या करेंगे, यहाँ पर कहाँ पर देंगे, अपनी नेप बार के अंदर, विच इज py और 4। ठीक है, इसके अंदर एक क्रिएट करना लिंक। अब ये लिंक क्या होता है, लिंक बेसिकली आपका एक काम करता है एंकर टैग की तरह, बट इसमें डिफरेंस है। एंकर टैग करता है आपके पेज को रिफ्रेश करता है, बिहेवियर क्या होता है उसको रिफ्रेश होना, बट ये क्या करता है पेज को रिफ्रेश नहीं करता, वहीं की वहीं चेंजेस करता है विदाउट पेज को रिफ्रेश किए बिना। ठीक है, एचरेफ करेंगे जिसमें क्या होगा, आपका स्लैश होगा और एचरेफ देना मस्ट है, तभी ये काम करता है। इसके बाद आएगा लोगो, तो मैं लिखता हूँ लोगो, सिंपल लिखता हूँ। आप चाहो तो अपनी वेबसाइट का लोगो लगा सकते हो। यूएल करेंगे, यूएल मतलब अनऑर्डर लिस्ट, एल, जिसके अंदर होम होगा, एक लॉगिन होगा, एक होगा आपका रजिस्टर, लिख दिया आपने। इसके बाद आते हैं, इसको क्लोज किया, होम, सेव किया। अभी कुछ दिखेगा नहीं बिकॉज हमने इसको अभी भी इंप्रूव नहीं किया, इसको इंप्लीमेंट नहीं किया। कहां पर करना है हमें, करना है ऐप के अंदर, लेआउट के अंदर, बिकॉज लेआउट क्या मेन फाइल है, अभी बताया था मैंने, लेआउट क्या मेन फाइल है। एक काम करते हैं, जो अनवांटेड क्लास लिखा हुआ है, अनवांटेड कोड है, इसको हम रिमूव करते हैं बिकॉज इसकी जरूरत है नहीं हमें। जो लिखा हुआ है इसको रिमूव करते हैं, इसको भी रिमूव करते हैं। सेव किया हमने। इसके बाद आना है हमें कहाँ पे, चिल्ड्रन के अंदर, चिल्ड्रन के अंदर इसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको अप्लाई करना है विच इज नेप बार, इस तरीके से। सेव किया एंड लेट्स सी क्या हमें नेप बार मिलता है कि नहीं मिलता। सो देखो नेप बार मिल चुका है। थोड़ा बेकार लग रहा है बिकॉज ऑफ स्टाइलिंग नहीं किया हमने, इस वजह से। तो यहाँ पर आएंगे, इसको 17 बोलते हैं, कुछ लाइक 80 बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसकी टॉप क्लास में देते हैं क्या, टेक्स्ट को वाइट कर दें यहीं पर। ठीक है, जो अपना यूआरएल है अभी क्या है, बेसिकली ये आ रहा है लाइन बाय लाइन, तो मुझे करना है इसको फ्लैक्स करना है, जिससे क्या होगा, एक लाइन के अंदर सारे सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, सेव किया और यहाँ पर लिखना है जस्टिफाई कंटेंट नॉट जस्टिफाई, सिंपल आइटम सेंटर। इसके बाद गैप देना है एक्स एक्सिस में कितने का, 4 का। अब सेम क्लास कॉपी करो, सेम क्लास यहाँ पेस्ट कर दो। अब यहाँ पर आपको एक क्लास ऑर्डर करनी, विच इज जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, जिससे क्या होगा, स्ट्रेचिंग आ जाएगी। लोगो एक तरफ, होम रजिस्टर लॉगिन ये सारे एक तरफ। ठीक है, काफी कूल लग रहा है अभी तो। इसके बाद आना है मैं, अभी देखो जो होम लॉगिन रजिस्टर, ये क्या भी एल आई है, मतलब कि ये स्टैटिक है। मुझे इनको क्या करना है, सबसे पहले लिंक में कन्वर्ट करना है, जिससे क्या होगा, जिस पर क्लिक करूंगा, इस पर क्लिक किया तो क्या हुआ, ये उस करस्पॉन्डिंग पेज पर जा पाए। तो उसके लिए करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, इनको एक रैप करूंगा लिंक के अंदर, इस तरीके से। ये पास किया, इसका पास करना है एचरेफ। एचरेफ के अंदर जो भी आपका पाथ है, तो मैंने पाथ पास कर दिया, लाइक स्लैश के लिए होम, सेम कॉपी किया मैंने, किसके लिए, लॉगिन के लिए। ये क्या होगा आपका, बेसिकली लॉगिन पेज होगा जो हम क्रिएट करेंगे, जो ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, इसी के अंदर कंटिन्यू करेंगे। सेम फॉर रजिस्टर, तो लिखा मैं लिंक, देन एचरेफ फॉर रजिस्टर, और इसके अंदर क्या बोलना है, रजिस्टर। बस सेव किया हमने। अगर हम देखें क्या एक काम कर रहा है, सो क्लिक करूंगा तो लॉगिन जा रहा है। अगर कोई राउट नहीं मिलता तो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, वो 4 यानी कि पेज नॉट फाउंड पे जाएगा। मुझे इसको भी कस्टमाइज करना है, तो उसके लिए करूंगा, यहां पर आऊंगा। सबसे पहले ध्यान रखना, मुझे इस पर्टिकुलर पेज को कस्टमाइज करना है, तो उसके लिए आपको एक फाइल क्रिएट करनी है, कोई फोल्डर विच इज नॉट फाउंड डॉट tsx, ये लिखना rfc इस तरीके से। और अभी देखना यहाँ पर सेव किया आपने, nc, अच्छा कंपाउंड नाम गलत है तो मिलना नॉट फाउंड, सेव किया मैंने। और अब देखना कि ये पेज आ रहा था मेरे को, पेज नॉट फाउंड। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, थोड़ा वेट करूंगा, एंड एक चीज बताना चाहूंगा, जो भी आपका पेज बनाते हो, कोई कंपोनेंट क्रिएट करते हो, कोई भी चेंज करते हो, तो आपके रिफ्लेक्ट होते हैं डॉट नेक्स्ट फोल्डर के अंदर। यहाँ पर आपको देखोगे स्टैटिक के अंदर, स्टैटिक के अंदर मिलेगा आपको, लाइक नॉट स्टैटिक, सर्वर के अंदर देखते हैं, सर्वर के अंदर आपको मिलेगा ऐप, ऐप के अंदर मिलेगा आपको लॉगिन, जो भी आपने क्रिएट किया वो चीजें, एंड नॉट फाउंड डॉट जेएस, जो आपने कोड लिखा है ना, ये वाला इतना छोटा सा कोड, ये वाला, इसका पूरा जो अपर वर्जन है वो ये वाला है। ठीक है, तो आप चेक करते हो कि आपने यही लिखा है कि नहीं लिखा। ओके कूल, इसको क्लोज करते हैं एंड इसको भी क्लोज करते हैं। यहाँ पर आते हैं एनसी, यहाँ पर क्या रहा है, नॉट फाउंड आ रहा है, जिससे क्या हो, जो राउट नहीं मिलेगा तो उस केस में क्या करेगा, मुझे को नॉट फाउंड पेज पे लेके जाएगा, जो मैंने कस्टमाइज कर लिया अपने अकॉर्डिंग। अब आते हैं बेसिकली, सबसे पहले आते हैं लॉगिन पे या फिर रजिस्टर पे। तो रजिस्टर पे आते हैं, उसके लिए करेंगे ऐप के अंदर आएंगे, एक फोल्डर क्रिएट करेंगे विच इज रजिस्टर नाम से, जिसके अंदर होगा अपना पेज डॉट tsx rfc क्रिएट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट। ओके कूल, तो ये हो गया अपना काम खत्म, जिसका लिख दिया हमने रजिस्टर पेज, रजिस्टर पेज, बस ये काम खत्म।
अगर हम आते हैं रजिस्टर के अंदर एंड सी, अब ये रिफ्रेश नहीं होगा, ये क्या करेगा, अब रजिस्टर पेज पे लेके जाएगा जो हमारा आ चुका है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आते हैं, इसको रिमूव किया। इसके अंदर क्या करेंगे हम, सबसे पहले कुछ क्लासेस लाते हैं या फिर एक काम करते हैं टेल ब्लॉक्स चलते हैं। तो टेल ब्लॉक्स क्या है, बेसिकली टेल ब्लॉक्स एक वेबसाइट है जिसके थ्रू हम कंपोनेंट्स लाते हैं, किसके, टेलविंड सीएस के। इसके अंदर आपको बेसिक कंपोनेंट मिल जाएंगे बहुत सारे। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, चाहो तो कुछ कंपोनेंट्स ले सकते हैं जो अपना यूआई पार्ट में काम कर सकते हैं। सो यहाँ पर एक काम करते हैं, ये वाला लेते हैं विच इज साइन अप फॉर्म, ठीक है, जिसके अंदर इसको कस्टमाइज करेंगे अपने अकॉर्डिंग। बट इसको क्या करते हैं, अभी कॉपी करते हैं। तो कॉपी किया हमने यहाँ तक, सिंपल पेस्ट किया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एक्स दबाना, जिससे क्या होगा, जो आपका कोड है वो आपका HTML टू JSX कन्वर्ट हो जाएगा। ये कैसे होगा, ये बेसिकली एक्सटेंशन है जो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है विच इज HTML टू JSX, ठीक है। यहाँ पर कुछ एरर्स है, अभी एरर क्या होंगे एक बार चेक करते हैं। तो एरर कुछ ना कुछ होगा। सो एरर दे रहा है इस वजह से, बिकॉज आपने कुछ लगा रखा है, तो इसको रिमूव कर दो एंड लेट्स सी क्या रिजल्ट मिलता है मेरे को यहाँ पर। तो मेरे को ये मिल रहा है, एक काम कर दे, पहले तो इसको रिमूव करते हैं विच इज जो भी डिव है आपका। सो बेसिकली इसको रिमूव करना था हमें, नॉट इसको। ये तो पूरा हो गया। इसके अंदर ये वाला, ये मैं रिमूव किया, सेव किया। तो मुझे इसको क्या करना है, सेंटर में करना है। अब देखते हैं यहाँ पर कि क्या क्लास अप्लाई करें जिससे क्या हुआ, सेंटर में पाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसने बोला हुआ कि एक कैटेगरी क्रिएट करो जिसके अंदर कुछ पैडिंग दी, तो पैडिंग कम करते हैं, बहुत ज्यादा है, इसको कम कर दो बिकॉज ऑफ इतनी पैडिंग नहीं चाहिए हमें। MX मोड होना चाहिए, ठीक है, फ्लेक्स होना चाहिए, फ्लेक्स रैप होना चाहिए, ये सारे काम होने चाहिए। इसके बाद यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से। अब इसके अंदर क्या करते हैं, यहाँ पर इसको रिमूव करते हैं बिकॉज ये बोल रहा है कि 2x6, तो इतना नहीं चाहिए। अगर अब हम देखें तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अच्छा, अच्छी बात है, ठीक है। इसके बाद राउंडेड LG होना चाहिए। उसके बाद दिया हुआ है ML ऑटो, तो इस वाली क्लास को हम क्या करेंगे, कंट्रोल X कर लेंगे बस। ये हमने किया, इससे क्या हुआ, यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, MX ऑटो करते हैं, जिससे क्या हुआ, ये बीच में आ जाएगा। ये किया हमने एंड सी, ये बीच में आ चुका है। अब देखो, किसी बंदे को हमें साइन अप करना होता है, यानी रजिस्टर करना होता है, तो उसके लिए हमें कुछ फील्ड चाहिए होती है, जैसे कि उसका नेम, उसका ईमेल, उसका पासवर्ड, कि वो क्या पासवर्ड रखना चाहता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक फील्ड और क्रिएट करते हैं। यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले इसको कॉपी किया, देन इसको पेस्ट किया। किसके लिए करना है, पासवर्ड के लिए। ये किया आपने सेव, इसी हमारा पासवर्ड आ चुका है। हाँ, एक चीज दिखाता हूँ, देखो जब भी आप फुल नेम पे क्लिक करते हो तो आपको टारगेट करता है कहाँ पर, ये इनपुट पे। सेम ईमेल पे क्लिक किया, ईमेल पे। जब मैं पासवर्ड क्लिक करता हूँ तब ये देखना कि पासवर्ड की जगह कर रहा है क्या, ईमेल पे डायरेक्ट। अब ये क्यों कर रहा है, बिकॉज ऑफ यहाँ पर एक एट्रीब्यूट होता है विच इज HTML4, ठीक है। हमें इसको चेंज करना पासवर्ड के थ्रू। कॉपी किया हमने इसको, और हाँ, इसके करस्पॉन्डिंग आईडी पे काम करना विच इज दैट सेम नेम, तो पासवर्ड। ईमेल क्या है आपका, जो टैब है वो भी आपका पासवर्ड है। सेव करते हैं और एक काम करते हैं, ये पी की जगह रिमूव करते हैं इसको। इसके अंदर क्या करेंगे, हम लिखेंगे डोंट हैव एन अकाउंट, मतलब ऑलरेडी है अकाउंट। अगर आप मान लो आपके पास अकाउंट ऑलरेडी है, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, देन क्या करो, आप लिंक करो। कहाँ पे करोगे लिंक, लिंक आप करोगे href ऑफ लॉगिन। बस सिंपल लिखा आपने इस तरीके से। सेव कर दें एंड सी क्या रिजल्ट मिलता है मेरे को, देखो मिल रहा है। इस पर क्लिक करूंगा तो ये लॉगिन पे लेके जाएगा। अभी यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर इसको कुछ फंक्शनल करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेट्स। तो सबसे पहले क्या करना है, नाम का चेंज करता हूँ, बटन का नाम चेंज करता हूँ। तो उसके लिए करना है रजिस्टर। सेव किया एंड लेट्स सी, तो यहाँ क्या मिलेगा, मुझे रजिस्टर मिल जाएगा। मुझे करना है इसको फंक्शन करना है, जब भी कुछ टाइप करूँ तो वो डेटा सेव होना चाहिए स्टेट्स के अंदर। तो आते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हमें स्टेट यूज करना है, कॉन्स्ट समथिंग फ्रॉम यूज स्टेट, जिसके अंदर क्या लेना है हमें, जैसे कि एक लेना है क्या, नेम, किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का। देन उसके बाद ईमेल, किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का। इसके बाद आपको लेना है क्या, पासवर्ड, किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का। ये किया आपने। इसके बाद आपको मिलता है, ओके स्ट्रिंग टाइप का ये नहीं करना, सॉरी, बेसिकली मैं टाइप शीट पे आ गया। ओके, ये करना था आपको। इसके अंदर आपको लेना है क्या, स्टेट और सेट स्टेट, ठीक है। अब जब आप इसको यूज करोगे ना, तब आपको मिलता है अच्छा सा एक एरर। अब ये एरर क्या बोल रहा है भाई, यू आर इंपोर्टिंग अ कंपोनेंट दैट नीड्स स्टेट्स। आप ऐसे कंपोनेंट को यूज कर रहे हो जिसके अंदर आपको स्टेट यूज करनी है, ठीक है। अब स्टेट क्या होता है, बेसिकली आपका एक क्लाइंट साइड होता है। ओके कूल, बट यहाँ पर जो एरर मिल रहा है वो मिल रहा है सर्वर साइड का, मतलब कि जो बाय डिफॉल्ट जो नेक्स्ट हमें प्रोवाइड करता है वो सारे कंपोनेंट आपके सर्वर साइड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको क्लाइंट सेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ यूज क्लाइंट। एक होता है आपका मार्क इसकी तरफ से, कहाँ पर करना है, टॉप पे। सेव किया हमने और इसको देखते हैं।
तो यहाँ पर थोड़ा वेट करेगा बिकॉज एक बार इसने मॉड्यूल बिल्ड किया, देन इसके बाद इसको रिफ्रेश करेगा, तभी काम करने लग जाएगा। इसके बाद आते हैं यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करते हैं विच इज ऑन चेंज हैंडलर। ये किया आपने, स्पेलिंग गलत होगी बेसिकली, तो इसको सही कर लेंगे अभी। हैंड HANDLER इस तरीके से, जिसके अंदर मिलेगा ई, जो क्या होगा एक चेंज इवेंट होगा। क्या होगा? चेंज इवेंट। किस टाइप का? HTML इनपुट एलिमेंट, इस तरीके से, जिसके अंदर आपको क्या करना है, जो आपकी सेट स्टेट है ये वाला, तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ से लिया हमने, इसके अंदर ऐसे पास करते हैं, ठीक है। तो ये पास किया हमने, इसके अंदर बोलना है भाई सुनो कि जो एलिमेंट्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट के अंदर, तो वो तो रहेंगे रहेंगे, STAT स्टेट। इसके बाद एक काम करो, जो भी e.target.name की जो वैल्यू है उसको ओवरराइड कर दो, किससे? e.target.value से। मतलब ये होगा जो भी आपकी वैल्यू आएगी, लाइक नेम आएगा तो नेम को यहाँ सेट करेगा, और जो स्टेट की वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो उनको रहने देगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं काम करता नहीं करता, तो कॉपी करते हैं इसको, जितने भी इनपुट फील्ड्स हैं उनके अंदर ऑन चेंज हैंडलर अप्लाई करते हैं। तो लिखा हमने ऑन चेंज, सेम फॉर यहाँ पर विच इज ऑन चेंज, इस तरीके से। देन उसका वैल्यू, तो वैल्यू क्या होगा, जो आपका स्टेट है उसके अंदर आपको मिलेगा क्या? नेम, ईमेल, पासवर्ड। तो इस तरीके से आपको ये पेस्ट कर देना है। सेम फॉर पासवर्ड, ये किया। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो नेम है ना, वो नेम आपका सिर्फ चाहिए, लाइक पासवर्ड, ईमेल, और यहाँ पर आएगा नेम, ना कि फुल नेम। तो फुल नेम कोई फील्ड है नहीं मेरे पास, तो मैं लिख दिया नेम। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंटर योर नेम, सेव करते हैं एंड लेट्स सी क्या रिजल्ट मिलता है मेरे को। सो अगर मैं सेव करता हूँ, लेट्स सी, तो मेरा काम कर रहा है। अच्छी अच्छी बात क्या है, ठीक है। तो ये हमारा काम कर रहा है। इसके बाद क्या करना है, एक क्रिएट करते हैं फॉर्म। तो यहाँ क्या करते हैं, जो हमारा पेरेंट डिव है विच इज, एक तो ये था, ये और ये, इनका पेरेंट है ये वाला विच इज MD वाला। इसको कन्वर्ट करते हैं किससे? फॉर्म से, ठीक है। फॉर्म जब हमें कन्वर्ट कर लिया, इसको करना है यहाँ से, ओके। एक बार करते हैं, यहाँ पर फॉर्म कॉपी किया मैंने, इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये बन गया मेरा फॉर्म। इसके अंदर हमें पास करना क्या? ऑन सबमिट, ठीक है। क्रिएट करते हैं, फॉर्म हैंडलर है क्या, देखते हैं। फॉर्म इवेंट, सॉरी, फॉर्म इवेंट किस टाइप का? HTML फॉर्म एलिमेंट, ओके कूल। अब आपको पता है जो फॉर्म का बिहेवियर होता है क्या, वो होता है चेंज होना, मतलब वो अपने आप को चेंज करता है। बट यहाँ पर दिक्कत आ गई, दिक्कत क्या आ गई, एक बार चेक करता हूँ उसको। सो ये बोल रहा है देखो बटन तो यहाँ तक का था, ठीक है। इसके बाद P था, तो हमें क्या करना है, इसको डिव करना है और इसको फॉर्म करना है, ठीक है। यहाँ पर जो ई होता है ना, उसका बिहेवियर होता है, उसको रिफ्रेश करना जो आपका फॉर्म है। बट मुझे क्या करना है, उसको प्रिवेंट करना है। रुक जा भाई, अभी मत करें। तो e.prevent डिफॉल्ट एक होता है, जिसके थ्रू क्या करेंगे, उसको हम रोक देंगे भाई। अभी एक काम तो रिफ्रेश मत हो, अभी रिफ्रेश मत होना, इस वजह से। अब इसके अंदर पास करते किसको? इसको। तो हमने इसको पास कर दिया। अगर हम देखें क्या एक काम करेगा, सो एक बार रिफ्रेश करते हैं इसको एंड लेट्स सी काम करता है कि नहीं करता। तो मैं लिखा क्या, कृष्णा@gmail.com एंड KRI@ कुछ भी डाल दिया पासवर्ड, ठीक है। तो मेरा ये काम कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर एक पैकेज इंस्टॉल करते हैं जो हमारा एक अच्छा सा काम करेगा। वो क्या होगा, वो पैकेज है रिएक्ट टोस्टिफाई, जिसको बोलते हैं रिएक्ट टोस्टिफाई। इस पैकेज का काम है आपको एक अलर्ट शो करना, ब्यूटीफुल अलर्ट शो करना। सी देखते हैं कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं, कैसे इसकी वर्किंग होती है। देखो कुछ इस तरीके से कॉपी करते हैं इस पैकेज को, सिंपल यहाँ पर पेस्ट करते हैं, और इसके बाद यहाँ पर आते हैं, देखते हैं कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो ये बोल रहा है कि आपको ना कुछ ये 2 लाइन्स इंपोर्ट करनी है। कहाँ पर करनी है? ग्लोबल। अब ग्लोबल हमारे पास क्या है? नैप बार है, एक कंपोनेंट है नैप बार, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर किया, कॉपी करते हैं इसको, यहाँ पर पेस्ट करते हैं। इसके बाद टोस्ट को रिमूव करते हैं। ओके कूल। टोस्ट क्या बेसिकली फंक्शन है जो हम ट्रिगर करेंगे। अब ट्रिगर कहाँ से करेंगे? हम करेंगे रजिस्टर में से। मान लो उसने फॉर्म सबमिट किया, ट्राई कैच करेंगे पहले तो, अगर कोई एरर आता है या फिर कोई सक्सेस होता है तो उस केस में ये काम करेगा। टोस्ट डॉट एरर, अभी टोस्ट कहाँ से आएगा? टोस्ट हमारा इंस्टॉल किया था अभी हमने, टोस्ट डॉट एरर विच इज एरर डॉट मैसेज। अभी जो एरर ना, उसको ये नहीं पता कि वो किस टाइप का एरर है, तो मैं बोल दूँ एनी, भाई तुम किसी भी टाइप कर सकते हो, लाइक कोई भी एक्सेस एरर हो सकता है, कोई भी किसी भी तरीका एरर हो सकता है, ठीक है। कॉस्ट समथिंग लाइक मैं लिख दिया कॉस्ट, और जो भी आपका एपी कॉलिंग होगी वो यहाँ पर होगी। इसके बाद टोस्ट डॉट सक्सेस, इसका बोल दिया हमने क्या, रजिस्टर सक्सेसफुली। बस ये काम हो चुका अपना, खत्म।
इसके अंदर आएगा रजिस्टर सक्सेसफुली। ठीक है, अब हमें एपीआई कॉल करनी है तो उसके लिए हम यूज करेंगे इसका एक्सियोस का। तो हमने बोला npm i एक्सियोस। ठीक है, इसको इंस्टॉल करते हैं और इंपोर्ट करते हैं। तो हमने लिखा इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। यहाँ पर क्या करना है, पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है। पोस्ट रिक्वेस्ट का डेटा भेजना है, तो हम बोलेंगे कॉन्स्ट रेस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट। जब हम अवेट का यूज करते हैं तो हमें मार्क करना पड़ता है कि हमारा जो कंपोनेंट है वो भी हमारा एसिंक होना चाहिए। ये लिख दिया हमने। इसके बाद हमें क्या करना है, एक्सेस करना है पोस्ट। कहाँ पर पोस्ट करना है, जो भी हमारा एंड पॉइंट होगा। अभी हम अज्यूम करते हैं कुछ भी नहीं है, तो इस लाइन को हम कमेंट भी कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से जो भी आएगा वो आपका किस में आएगा, कॉन्स्ट डेटा के अंदर आएगा। ठीक है, और डेटा क्या होगा, बेसिकली आपका रेस्पॉन्स डॉट डेटा होगा, जो ये की होगी। ठीक है, और ये अपडेट होगा बिकॉज कुछ टाइम लेता है वो फैच होने में। ये कर दिया कमेंट, और उसका क्या हुआ, आपको सक्सेस दिख जाएगा, रजिस्टर सक्सेस। तो ये हमारा काम यहाँ से हो जाएगा। ओके कूल। इसको कॉपी करते हैं, सेम कोड को सेव किया हमने। सेम फॉर लॉगिन, बिकॉज लॉगिन में क्या होगा, सेम काम होगा, बट उसमें क्या होगा, बंदा लॉगिन होगा एक्चुअल में। सो लिखा हमने, इसको पेस्ट किया, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर बोलते हैं लॉगिन पेज। सेव किया। यहाँ पर स्टेट्स होंगी आपकी दो होंगी, लाइक ईमेल और एक पासवर्ड। इसके बाद आते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, लॉगिन सक्सेस होगा, वही सेम एपीआई कॉल होगी। ओके, और यहाँ पर जो भी होगा वो हम देख लेंगे। बट अभी क्या करते हैं, यहाँ पर ये वाला डिव जो है इसको रिमूव करते हैं, बिकॉज इसकी जरूरत है नहीं हमारे पास। ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर आते हैं, बोलते हैं कि एक काम करो भाई, यहाँ पर होगा आपका लॉगिन, और यहाँ बोलेंगे डोंट हैव एन अकाउंट। मतलब आपके पास अगर अकाउंट नहीं है तो आप क्या करो, अकाउंट क्रिएट करो भाई। यहाँ क्या कर लो, अकाउंट क्रिएट करो। सो सिंपल, हमें इसको रैप करना है कहाँ पर, यहाँ पर। जब भी कोई काम करता है एज अ स्ट्रिंग रजिस्टर। सो लेट्स सी क्या करता है अभी अपना ऐप। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर साइन अप करता हूँ। तो मैं लिखा एडमिन, मैंने बोला admin@gmail.com, पासवर्ड बोल दिया कुछ भी, एंड या रजिस्टर सक्सेस। कितना अच्छा पॉप आया है। सेम फॉर लॉगिन, तो देखो लॉगिन आ चुका है। यहाँ पर साइन इन होगा ना कि साइन अप, तो ये साइन इन हो गया। सेव किया हमने, एंड लेट्स सी, तो ये हमारा काम कर रहा है। अगर मान लो लॉगिन करूंगा तो ये भी काम कर रहा है। एक छोटा सा एक काम वैलिडेशन लगाते हैं, विच इज इफ अगर मान लो जो आपका स्टेट है इसके अंदर ईमेल जो है और स्टेट डॉट पासवर्ड, अगर ये एम्प्टी होते हैं, क्या होते हैं एम्प्टी, बाय डिफॉल्ट एम्प्टी होते हैं सारे, तो हमें लिखा एम्प्टी, तो हम बोलेंगे टूल्स डॉट एरर विच इज प्लीज फिल ऑल फील्ड्स, और अगर रिटर्न कर देंगे। इस तरीके से कॉपी किया हमने सेम कोड को, और चलते रजिस्टर के पास। ये कब काम करेगा, जब हम बटन पर फालतू का क्लिक करेंगे उस टाइम पे। और इसके अंदर क्या होगा, स्टेट डॉट नेम भी होगा, तो नॉट ऑफ स्टेट डॉट नेम। सेव किया हमने। देखो अब करूंगा मैं, तो बोलेगा प्लीज फिल ऑल फील्ड्स, के आपको पूरी फील्ड भरनी पड़ेगी तब मैं आगे काम करूंगा, उससे पहले मैं काम नहीं करूंगा। अच्छा एक चीज दिखाता हूँ, अभी हमने एक काम किया था, क्या यहाँ पर एक इवेंट लगाया हुआ है, कहाँ पर, फॉर्म पे, ऑन सबमिट हैंडलर। अगर हम चेक करें अपने फॉर्म के ऊपर, क्या ये इवेंट दिख रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पर आओ फॉर्म के ऊपर। सो आ जाए भाई, ये रहा फॉर्म हमारा। तो यहाँ पर देखो हमें क्लास दिखती है, उसके अलावा हमें कोई भी जावास्क्रिप्ट कोड नहीं दिखता कि हमने कोई कोड लगाया हुआ जावास्क्रिप्ट का, या सिंपल दिखता है HTML। ठीक है, सो अब आते हैं दोबारा। सबसे पहले करते हैं यहाँ पर होम पर आते हैं, एक कार्ड डिजाइन करते हैं इसके प्रोफाइल के लिए। तो मैं आऊँगा होम पर, विच इज यहाँ पर आता है पेज के अंदर, लिखा हमने पेज डॉट TSX। इसके अंदर क्या करना है, यहाँ पे हमें बोला भाई कार्ड, जिसकी कुछ बॉर्डर होगी, कुछ पैडिंग होगी 5 की, और ये रैप होगा किसके अंदर, पूरा कार्ड एक डिव के अंदर जो हमारा है ऑलरेडी। इसके अंदर मेन एच है जो वो स्क्रीन के बराबर है, फ्लैक्स होगा, और जस्टिफाई सेंटर होगा, आइटम सेंटर होगा, बिल्कुल बीच में आ जाएगा। बस ये काम हो चुका है। इसके बाद क्या करना है हमें, बस यही काम करना था। सेव करते हैं, लेट्स सी कैसे लगता है अभी। सो अभी पूरा पूरा जो बॉर्डर है वो आपका बीच में आ जाएगा। तो देखो ये आ रहा है बॉर्डर, पर बहुत छोटा है, तो एक काम करते हैं इसको थोड़ा बड़ा कर दे। तो H1 लिखा, जिसमें नेम आएगा, कौन सा बंदा रजिस्टर हुआ था वो चीजें। तो नेम लिखते हैं अभी, लाइक gmail.com। इसके बाद ईमेल, अच्छा नेम जीमेल नहीं होगा ना, यहाँ पर जीमेल होगा। ओके ओके, सेम फॉर दैट, gmail@gmail.com। और एक बटन अच्छा सा, जिसको क्या बोलेंगे, लॉग आउट बटन। PX5 होगा, PY3 मानते, BG इंडिगो
500 देन राउंडेड LG टेक्स्ट वाइट, इसको क्या बोलेंगे हम, लॉग आउट। सेव किया एंड लेट्स सी कैसे दिखता है अभी। सो अभी कुछ इस तरह दिख रहा है जो काफी अच्छा लग रहा है। एक काम करते हैं, टेक्स्ट है उसको थोड़ा बड़ा कर देते, टेक्स्ट 4 एक्सल करते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा। सो हाँ, बट जो बटन है ना वो ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए टेक्स्ट को क्या करेंगे, हाँ अब सही लग रहा है, बटन इतना छोटा अच्छा लग रहा है। सो सबसे पहले करते हैं इसको गैप देते हैं बीच में से, तो हम क्या बोलेंगे गैप वाई में 4 का, जिससे क्या हुआ जो आपको वाई एक्सेस है यहाँ से कुछ गैप आ जाएगा अगर देखोगे यहाँ पर। सो थोड़ा आपको गैप दिखेगा कि भाई हाँ कुछ गैप है, ठीक है। और एक काम कर सकते हैं, काम क्या करना है यहाँ पर, ओके यहाँ नहीं करना था हमें, यहाँ करना था, काम ही नहीं करेगा सॉरी। एम लिखते हैं यहाँ पर, ये पेस्ट किया हमने, सेम फॉर डॉट MB3 यानी कि मार्जिन बॉटम 3, ये पेस्ट किया, देन Ctrl+X डॉट MB3। अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो थोड़ी सी बीच में मार्जिन आ जाएगी, हाँ अब अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। एक काम करते कार्ड को शेडो देते, तो हमने बोला शेडो LG, इसको Ctrl+X किया, पेस्ट किया। अगर हम देखें अभी तो यहाँ पर कुछ शेडो आ चुका प्रॉपर, ठीक है कूल। लॉगिन आते हैं, रजिस्टर आते हैं, ये सारे काम हमारे कर रहे हैं। अब एक काम करते हैं, इनके करस्पॉन्डिंग अपना बैकएंड तैयार करते हैं। अब देखो बैकएंड के लिए ना क्या होता है, जैसे हम रिएक्ट में काम करते हैं तो हम यूज करते हैं एक्सप्रेस का, Node.js का, या फिर कोई अदर टर्मिनोलॉजी का। बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे इनबिल्ट Next.js सर्वर्स का, ठीक है, जिसको बोलते हैं API राउट्स, ठीक है। अब वो काम कैसे करते हैं, तो मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ पहले, बहुत प्यारा। यहाँ पर देखो आप कुछ फोल्डर्स मिले, जैसे लॉगिन हो गया, रजिस्टर हो गया, ये फोल्डर्स है। एक ऐसे फोल्डर क्रिएट करो API नाम से, जहां पर आपके सारे API एंडवर्ड्स मैनेज होंगे। जरूरी नहीं API नाम से करो, आप करो कृष्ण नाम से, ठीक है। इसके अंदर आपको एक फाइल क्रिएट करनी है विद द नेम ऑफ ROUT विच इज रूट डॉट TSX। TSX नहीं करना, TS करना है, बिकॉज TSX का मतलब होता है फ्रंट एंड यानी XML, TS का मतलब है कंप्लीट टाइपस्क्रिप्ट। यहाँ पर आपको करना है एक फंक्शन क्रिएट करना है एक्सपोर्ट कॉस्ट, यहाँ पर आप कहोगे API राउट्स। अब API राउट्स बेसिकली आपके गेट होता है, पोस्ट होता है, पुट होता है, पैच होता है, ये होते हैं आपके API, जिनको बोलते हैं हम HTTP मेथड्स। तो वही सेम क्रिएट करना है गेट के लिए, जहां पर आप रिटर्न कर रहे हो क्या, सिंपल सा रिटर्न नेक्स्ट रेस्पॉन्स, एक फंक्शन है जो इनबिल्ट है आपके इसी के अंदर, डॉट JSON। यहाँ पर लिखो मैसेज लाइक जॉन डॉय, ठीक है। बेसिकली मैं सिंपल एक नेम प्रिंट कर रहा हूँ, कब कर रहा हूँ, जब कोई इस राउट पे हिट करेगा, ठीक है। एक काम करते हैं, चलते हैं इसके पास, तो मैंने बोला लोकल होस्ट 3000/कृष्ण, बिकॉज मैंने बताया आपको कि जो भी आपकी राउटिंग होती है वो आपके फोल्डर के नेम से होती है। तो यहाँ पर देखो आपको जॉन डॉय मिल रहा है, मुझे क्या करना है, कुछ इस तरीके से फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करनी है, लॉग इन, साइन अप, रजिस्टर, ये सारे काम मुझे इस तरीके से करने हैं, ठीक है। तो ये काम अब देखते हैं कैसे करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक API फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसके अंदर सारे API मैनेज होंगे, ठीक है। मतलब कि बैकएंड और फ्रंटएंड को एक ही कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। यहाँ पर आते हैं, क्रिएट करते हैं API नाम से, इसके अंदर इस कृष्णा को मैं भेज दूंगा कि भाई तुम API के पार्ट हो तो API में जाओ, फ्रंट एंड में क्या कर रहे हो, ठीक है, इस तरीके से। और इसको यस कर देंगे, यहाँ पर जो अपडेट होगा वो अपडेट होता रहेगा बिहाइंड द सीन। क्लोज करते हैं। सबसे पहले ऐप के अंदर आएंगे, API के अंदर सबसे पहले कुछ क्रिएट करते हैं लाइक रजिस्टर, जिसके अंदर होगा आपका route.ts। मुझे ये वाला डेटा, कौन सा वाला डेटा, ये वाला नहीं, कॉपी करूंगा इसको और सब क्लोज करता हूँ बिकॉज जरूरत है नहीं सबकी। इसको लेते हैं, यहाँ पर बोला हमने स्लैश, यहाँ पर मिल रहा है मुझे रजिस्टर, मुझे इस डेटा को यहाँ पर लाना है, कहाँ पर लाना है, यहाँ पर रजिस्टर पे। तो उसके लिए करूंगा, यहाँ पर बोलूंगा एक्सपोर्ट कॉस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट, बिकॉज गेट में कोई डेटा आता नहीं है, तो पोस्ट रिक्वेस्ट, जिसके अंदर आपको मिलता है रिक्वेस्ट नाम से ऑब्जेक्ट, रिक्वेस्ट कह लो कुछ भी कह लो, बट एक कुछ किसी टैब का है। टैब क्या है इसका, नेक्स्ट रिक्वेस्ट, इसका टैब है नेक्स्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। इसी के साथ क्या करना है मुझे, कॉन्स्ट डेटा, ये कहां से आएगा, अवेट ऑफ, जब अवेट यूज करते हैं यहाँ पे लगाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, कहां से करना है, रिक्वेस्ट के रिक्वेस्ट डॉट जेसन में से, ये कर लिया आपने डेटा एक्सट्रैक्ट। अगर इसको लॉक कराओ डेटा को कि डेटा आता है कि नहीं आता, तो एक देखते हैं काम करके, तो एक होगा कि नहीं हुआ। तो बस इतना सा कोड लिखना था हमें एक API राउट क्रिएट करने के लिए। अब इसके अंदर हमें फंक्शनलिटी क्रिएट करनी है, जैसे कि इस डेटा को हमें सेव करना है फ्यूचर यूज के लिए, तो उसके लिए हम यूज करेंगे MongoDB का। बट अभी देखते हैं कि ये डेटा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि हमने जो कोड लिखा है ये वर्किंग है कि नहीं। तो उसके लिए करूंगा, यहाँ पर आऊंगा विच इज रजिस्टर,
यहाँ पर हमें क्या किया था, यहाँ पर एक एपीआई एंड पॉइंट तैयार किया था हमने, ये वाला। यहाँ पर क्या बोलेंगे, स्लैश ऑफ एपीआई देन स्लैश रजिस्टर। तो यहाँ डेटा भेज दो, जो रेस्पॉन्स है कलेक्ट करो और उस रेस्पॉन्स को यहाँ पर लॉक करते हैं। तो उन्होंने बोला डेटा डॉट मैसेज नाम से की आ रही होगी, एक्सपेक्ट करते हैं कि डेटा नाम से एक की आ रही होगी जिसके अंदर मैसेज होगा। यहाँ पर जो डेटा दिखेगा वो आपको दिखेगा, जो भी आपका आउटपुट होगा इसका, जो भी आपने कंसोल किया आपने, वो कंसोल यहाँ पर शो नहीं होगा, बिकॉज ये आपका फ्रंट एंड है, ये आपका बैक एंड है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर देखिएगा टर्मिनल के अंदर। सो लेट टेस्ट, तो मैंने लिखा कृष्णा, कुछ भी डाल दिया मैंने, देन पासवर्ड। अब देखो रजिस्टर किया मैंने, तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर आ चुका एक एरर। अब ये रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बाद में सॉल्व करेंगे इसको। बट यहाँ पर देखो कि बोल रहा है कि भाई कि मैं पास नहीं कर पा रहा जिस इनपुट को, क्योंकि आपने मुझे भेजा नहीं। ठीक है, सही बात है। सो एक काम करते हैं, यहाँ पर बोलते हैं कि आपने पोस्ट रिक्वेस्ट तो कर दी, तो एक काम और कर दो, स्टेट को भेज और दो। स्टेट क्या, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है जो आपने यहाँ पर पास कर दिया। स्टेट कौन सा, ये वाला स्टेट, नेम, ईमेल और पासवर्ड। अगर इसको मैंने दोबारा रजिस्टर किया, ठीक है, दोबारा रजिस्टर किया, तो ये बोल रहा है कि भाई कुछ ना कुछ दिक्कत। तो बट यहाँ पर देखो डेटा आ चुका है, नेम, ईमेल, पासवर्ड। तो मेरा एक काम कर रहा है, मुझे इस डेटा को सेव करना है अपने डेटाबेस के अंदर। तो उसके लिए हम यूज करेंगे किसका, मोंगोडीबी का। जब हमें मोंगो से कम्युनिकेशन करना होता है तो हम यूज करते हैं मोंगूस का। मोंगूस क्या है, बेसिकली पूरा पैकेज है जो काम करेगा मोंगोडीबी पे। एक रैपर होता है बेसिकली, जो भी आपके फंक्शंस देता है कुछ बने बनाए, जैसे कि फाइंड वन, फाइंड बाय आईडी, जिससे क्या होता है आपको एक आसानी प्रोवाइड होती है, एक पूरा ओडीएम होता है। ठीक है, ओडीएम मतलब होता है ऑब्जेक्ट डेटा मॉडलिंग। तो सिंपल काम करते हैं, सिंपल काम करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं npm आई मोंगोस। ठीक है, अब ध्यान रखना है मोंगोडीबी आपका बैकएंड पार्ट है, कोई फ्रंट एंड पार्ट नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको मोंगोडीबी इंस्टॉल करना है, अगर मान लो आपके में लोकली इंस्टॉल नहीं है, तो उस केस में क्या करोगे, आप जाओगे सिंपल गूगल पे, इस पे आपको लिखना है अकाउंट्स डॉट मोंगोडीबी। मोंगोडीबी आ जाओ भाई, नहीं मिल रहा, कोई नहीं, मोंगोडीबी लिखना है आपको सिंपल एक तरीके से। यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसका करस्पॉन्डिंग लिंक accounts.mongodb.com पे। यहाँ पर आपको सिंपल जाना है, अकाउंट क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ ईमेल, जीमेल, गिटहब, इसके थ्रू करना है। देन इसके बाद आपको मिलेगा एक यूआरएल स्ट्रिंग जो आप कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैं लोकली यूज करूंगा। देन इसके बाद क्या करना है आपको, एक मिलेगा कॉम्पास, जहां पर आप देख पाओगे जीओ इंटरफेस के आपका डेटा कहाँ से हो रहा है, किस बेस में हो रहा है। अगर वो भी नहीं है तो आप क्या करोगे, एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करोगे विच इज मोंगोडीबी वीएस कोड। ठीक है, आपको दिखाता हूँ किस तरह दिखता है, कुछ इस तरह दिखता है भाई, आ जाओ। सो देखो कुछ इस तरह दिखता है, मोंगोडीबी फॉर वीएस कोड आपको इंस्टॉल करना है। इसके बाद आपको कुछ इस तरह इंटरव्यू दिख जाएगा। ठीक है, इसके अंदर मेरे पास कुछ ऑलरेडी लिंक्स हैं, बट मैं आऊंगा इस पर लोकल को कनेक्ट करूंगा। सिंपल इस पर क्लिक करना, कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको दिख जाएगा कुछ ना कुछ। यहाँ पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक क्रिएट करेंगे फोल्डर विच इज लैब नाम से। लैब का मतलब होता है लाइब्रेरी। ओके, गलत हो गया, LIB। ठीक है, इसके अंदर एक फोल्डर होगा विच इज मॉडल्स नाम से। ठीक है, एक होगा कॉन्फिग नाम से, जिसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉन्फ़िगरेशन किसकी होगी, जो बैकएंड के जितना भी आपका रिक्वेस्ट होगा, जितना भी स्टेप होगा उसकी। इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करते हैं विच इज db.config.ts। इसके बाद क्या करना है आपको, सिंपल आपको इंपोर्ट करना है, किसको, mongoose करना है। तो इंपोर्ट mongoose फ्रॉम mongoose। इसके बाद क्या करना है आपको, सिंपल एक स्कीमा क्रिएट करना है। स्कीमा क्या है, बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है जो आप क्रिएट करो कि आपको क्या क्या चाहिए। तो आपने लिखा न्यू mongoose डॉट स्कीमा, ये क्या क्लास है बेसिकली, तो mongoose डॉट स्कीमा लिखा आपने। इसके अंदर आपको क्या करना है, सिंपल सा कुछ ऑब्जेक्ट पास करना है, जिसके अंदर आपको डेटा चाहिए कि क्या क्या मुझे फील्ड चाहिए। मैंने बोला एक नेम चाहिए, किस टाइप का हुआ, वो टाइप ऑफ स्ट्रिंग। सेम फॉर कि आपको रिक्वायर्ड चाहिए, हाँ रिक्वायर्ड करना है भाई वो, तो रिक्वायर्ड ऑफ REQUIRED ट्रू। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, एक ईमेल चाहिए, किस टाइप का, वही सेम। तो ईमेल लिया आपने और सेम कॉपी कर दिया। इसके अंदर कोई फंक्शन नहीं होता कि इस ईमेल थ्रू होगा तभी आगे जाएगा, ये आपको खुद चेक करना पड़ेगा मैन्युअली। इसके बाद आता है पासवर्ड। अब जो पासवर्ड है ना, वो बाय डिफॉल्ट प्लेन टेक्स्ट सेव होगा, बट मैं नहीं चाहता, बिकॉज मेरी जो सिक्योरिटी है वो प्राइवेट नहीं रहेगी, पब्लिक हो जाएगी। तो मुझे करना उसको सेव करना है, यानी सिक्योर करना है। उसके लिए मैं यूज करूंगा bcrypt JS का। तो आपको सिंपल लिखना है bcrypt BCRYPT एंड सेम टैब इंस्टॉल करना है। तो आपने लिखा npm i फॉर @tabs BCRYPT JS। बस इस तरीके से तो इंस्टॉल हो जाएगा।
थोड़ा टाइम लगेगा इंस्टॉल होने में, बट ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद आते हैं क्या, बस ये करना था हमें। एक और लेते हैं इस ब्लॉक। अगर मान लो आपको ऐसा सिस्टम क्रिएट करो जिसमें ब्लॉक करना है तो बंदे को, तो आप ब्लॉक कर सकते हो। इसके लिए आप क्या करोगे, टाइप ऑफ बूलियन लोगे, और रिक्वायर्ड नहीं होगा तो आप लिए बूलियन, बाय डिफॉल्ट फॉल्स होगा, बस इस तरीके से। इसके बाद लेते हैं कुछ टाइम स्टैम्प, वो होगा ट्रू। ओके कूल, तो ये हो चुका है। इसके बाद क्या करना है, मॉडल क्रिएट करना है। तो कॉन्स्ट एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूजर मॉडल इक्वल्स टू, नॉट रिक्वायर लिखा हमने, mongoose डॉट मॉडल्स डॉट यूजर, कुछ इस तरीके से इंडेक्स लेना है। इसके बाद mongoose डॉट मॉडल डॉट, नॉट डॉट, सिंपल लिखना यूजर। कौन सा वाला, ये वाला यूजर, ध्यान रखना ये वाला लिखना पड़ेगा कंपलसरी, नेक्स्ट के ऊपर क्या आपको लिखना ही पड़ेगा। इसके बाद आपको सिंपल लिखना है स्कीमा। स्कीमा क्या होगा, ये वाला, बस ये पेस्ट किया। इसके बाद एक काम करेगा, इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर कुछ फंक्शंस क्रिएट करने, फंक्शन लाइक मिडलवेयर्स। कैसे होते हैं देखो, जो अपना स्कीमा है इसके अंदर मिलता है आपको क्या, एक मेथड विच इज प्री। प्री का मतलब तो पहले, कि ये काम आपको पहले करना है। कब करना है, सेव होने से पहले क्या करना है, एक फंक्शन करना है विच इज एसिंग, जो एक फंक्शन होगा, बिकॉज इसमें एक्सेस करेंगे दिस कीवर्ड को, और इसके अंदर मिलेगा नेक्स्ट, क्योंकि मिडलवेयर है। क्या करना है, एक लेते हैं यूजर, जिसके पास करना है दिस को, इसमें बोलते हैं इफ यूजर डॉट मॉडिफाइड। अगर यूजर, ये कौन सा होगा, ये वाला जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, इसके अंदर मिलता है इज मॉडिफाइड, होता है कुछ भी चेंजेस होता है या फिर कुछ अपलोड होता है। क्या अपलोड होता है, पासवर्ड फील्ड अगर अपडेट होती है, नॉट पासवर्ड, PASSWORD, ये होता है। तो तुम क्या करो, एक पैकेज इंस्टॉल किया था विच इज bgrep नाम से, इसको तुम इंपोर्ट करो, इंपोर्ट BCRYPT फ्रॉम bgrep.js। ठीक है, कॉपी करते हैं इसको, सिंपल पेस्ट करते। तो हमने बोला दिस डॉट पासवर्ड, यूजर डॉट पासवर्ड को ओवरराइड कर दो किससे, दिस bgrep डॉट हैश से। हैश का एक फंक्शन है जिसके अंदर मिलेगा आपको, पहले तो डालना है आपको पासवर्ड, तो पासवर्ड क्या होगा, दिस डॉट पासवर्ड जो आपको पुराना था वो, देन उसके बाद राउंड ऑफ, कि कितने राउंड ऑफ से आप इसको करना चाहते हो। मैंने बोला 10 से, बेसिकली 10 होता है। और अगर आप काम कर रहे हो रूबी रेल्स में तो आपको होता है कुछ 12 होता है। तो ये तो अपने अकॉर्डिंग आप कैसे भी कर सकते हो इसको। अच्छा, यहाँ बोल रहा है कि एरर, ये बोल रहा है कि भाई कैन नॉट एक्सेस, तो एक काम करते हैं इसको ये लिखते हैं, तो बिकॉज इसमें क्या किया हमने, दिस कीवर्ड को इसके अंदर डाल दिया। तब ये सारा काम हो जाए, इसके बाद क्या करो, नेक्स्ट काम को तुम अपने आप करते रहो। इससे क्या होगा, जब भी मैं सेव करूंगा तभी काम मुझे मिल जाएगा और एक काम होगा। इसके बाद क्या करते हैं, ये हो गया फंक्शन मिडलवेयर। एक काम करते हैं, फंक्शन क्रिएट करते हैं जहां पर क्या हुआ, हम पासवर्ड को अपडेट कर पाएंगे, उसको कंपेयर कर पाएंगे कि ये पासवर्ड वैलिड है कि नहीं। अभी क्या है, हैश हो जाएगा, मतलब एक स्ट्रिंग होगा जो आपकी एक तरीके से रैंडम स्ट्रिंग्स होंगी जो आपको समझ में कम आएंगी कि क्या लिख रहा है, बट वो एक्चुअल में आपका पासवर्ड ही होगा। कॉपी करते हैं, सेम पेस्ट किया, किसके लिए, मेथड्स के लिए। यहाँ पर आपको लिखना है मेथड्स, और ये इनबिल्ड होता है आपके इसी के अंदर। तो मैं इसको खुद नहीं क्रिएट कर रहा, ये सारा इसके अंदर इनबिल्ड होता है, बस मैं अपना लॉजिक तैयार कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मैंने बोला कंपेयर पासवर्ड, जिसके अंदर क्या होगा आपका, ये सारा कोड नहीं होगा। इसमें बोला आपने क्या, एक एसिंग फंक्शन है जिसके अंदर एक स्ट्रिंग पासवर्ड आएगा जो यूजर डालेगा, स्ट्रिंग STRING पासवर्ड। ये किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या बोलना है आपको, सेम काम कि कॉन्स्ट इज मैच। एक आपने की क्रिएट की जिसके अंदर बूलियन टाइप का था, ये किस टाइप की है, बूलियन टाइप की, जिसके अंदर आपने बोला कि काम करो, अवेट करो पहले तो किसका करना है तुम्हें, bgrep डॉट कंपेयर मेथड का, जिसके अंदर तुम्हें पास करना है पहले डेटा जो आपको चेक करना है। तुम्हें बोला स्ट्रिंग पासवर्ड, किससे चेक करना है वो डाल दो, विच इज दिस डॉट। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसको कुछ इस तरह लिख देंगे, लाइक इसको बोलेंगे फंक्शन कीवर्ड के थ्रू, बिकॉज दिस कीवर्ड जब भी एक्सेस होगा आपका, उससे पहले नहीं हुआ, दिस डॉट पासवर्ड। ओके कूल, अगर ये रिजल्ट आता है तो रिटर्न कर दो किसको, इस मैच को, बस ये काम हो जाएगा। अगर देखो ये तो कंपेयर करता है आपको, रिटर्न करता है एक प्रॉमिस विद बूलियन, तो प्रॉमिस हमने रिजॉल्व कर दिया अवेट के थ्रू, देन उसका रिटर्न करते हैं बूलियन, और यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। सेम काम करते हैं किसके लिए, अपडेट पासवर्ड के लिए, अपडेट पासवर्ड। ठीक है, ये लिखा हमने। इसके अंदर क्या होगा, एक स्ट्रिंग पासवर्ड आएगा, किससे अपडेट कर रहे हो,
ठीक है। उसके बाद सेम कॉपी करो आप इसको। यहाँ पर क्या होगा बेसिकली आपका, ये लिखा आपने, यहाँ पर होगा एक नया कीवर्ड पासवर्ड, किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, जो कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। अवेट bcrypt डॉट हैश स्ट्रिंग पासवर्ड, और कितने राउंड ऑफ होंगे, 10 होंगे। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे इसको पासवर्ड को। तो यार ये हमारा काम हो चुका है सक्सेसफुली, जिसके अंदर अपडेट पासवर्ड, कंपेयर पासवर्ड और उसके स्कीमा जो भी आपका प्री था वो काम हो सकता है। देन हमने स्कीमा क्रिएट किया जिसके अंदर कुछ फील्ड्स हैं। ओके कूल। मुझे इस डेटा को सेव करना है अपने मोंगोडीबी के अंदर जब मैं राउट रजिस्टर को हिट कर रहा हूँ, यानी कि इस वाले को। मुझे पता है इसके अंदर क्या क्या आ रहा हुआ, एक आ रहा हुआ नेम, एक आ रहा हुआ ईमेल, एक आ रहा हुआ आपका पासवर्ड। ठीक है, तो मैं इसको यहीं से एक्स्ट्रा कर लेता हूँ, विच इज नेम, ईमेल, पासवर्ड। ये लिखा मैंने। यहां पर क्या बोलूंगा, यहां पर सिंपल बोलना है आपको ट्राई कैच। कैच में क्या होगा, नेक्स्ट रेस्पॉन्स होगा। बाय डिफॉल्ट हर एरर का जो स्ट्रिंग होता है वो तो आपका 500 नेक्स्ट रेस्पॉन्स डॉट जेसन, जिसके अंदर क्या होगा बेसिकली मैसेज या फिर एरर। एरर क्या होगा बेसिकली, आपने बोल दिया कि भाई लाइक इंटरनल सर्वर एरर, या फिर जो भी एरर के अंदर आ रहा होगा वो, विच इज एरर डॉट मैसेज। अभी एरर किस टाइप का नहीं पता, तो सिंपली एनी, और यहाँ पर एक काम करेगा। इसके बाद आपको बोलना है कि भाई एक बात बताओ कि जो इसके अंदर स्टेटस होगा वो किस टाइप का। तो मैंने बोला स्टेटस 500, बाय डिफॉल्ट 500, तो मैंने उसको और दे दिया कि वो 500 ही होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आते हैं ट्राई के अंदर। सबसे पहले आना है मुझको ट्राई के अंदर, इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले चेक करना है कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं है, क्या बंदा एग्जिस्ट तो नहीं है। तो उसके लिए करूंगा कॉन्स्ट एग्जिस्ट यूजर, अवेट ऑफ किसका, यूजर मॉडल का। ये कहां से है, जो हमने अभी क्रिएट किया था। अच्छा हम कॉन्फ़िग के अंदर क्रिएट कर दिया, बहुत गलत बात हो गई। सो मैं मेरी शायद मैं भूल गया हूँ, कंट्रोल एक्स किया मैं इसको। यहाँ पर आऊंगा कहाँ पर, अपने लाइब्रेरी के अंदर। यहाँ पर जो मॉडल्स था इसके अंदर क्रिएट करूंगा यूजर डॉट मॉडल्स डॉट टी एस। ये किया मैंने, पेस्ट, सेव किया। यहाँ पर आऊंगा, सबसे पहले क्या करना, इंपोर्ट करना किसको, mongoose को, फ्रॉम mongoose। यहाँ पर लिखा एक्सपोर्ट कनेक्ट टीवी। इसके अंदर एक फंक्शन क्रिएट किया आपने कुछ इस तरीके से, जो एक एसिंग फंक्शन होगा जो कुछ पैरामीटर लेगा। यहाँ पर बोलोगे अपने ट्राई कैच, अगर कोई दिक्कत है उस केस में। कैच में क्या होगा, जो mongoose है उसको आप करोगे डिस्कनेक्ट, बस। और प्लस डॉट एक्सिट 1। इसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पर बोला एक काम करो, काम क्या करना तुम्हें, जो mongoose है उसको कनेक्ट कर दो। तो mongoose डॉट कनेक्ट किससे करना है, तुम्हें लोकल होस्ट से। आपने बोला MongoDB लोकल होस्ट, और जो भी आपका डेटाबेस का नाम है मैंने बोल दिया नेक्स्टजेएस ऑथेंटिकेशन, नेक्स्ट जानी नेक्स्टजेएस। और इसको अवॉइड करेंगे बिकॉज थोड़ा टाइम लेगा कनेक्ट होने में। इसके बाद एक काम करते हैं, चेक करते हैं किस होस्ट से कनेक्ट हुआ है। तो हमने बोला लॉग mongoose डॉट कनेक्शन डॉट होस्ट, बस इतना लिखेंगे। द डीबी इज कनेक्ट विद प्लस लिखा हमने कॉन्फ़िगरेशन के लिए, जब बोला mongoose डॉट कनेक्शन डॉट होस्ट, सेव किया मैंने। कॉपी करते हैं इस फंक्शन को, जब भी स्टार्ट पे आएगा सबसे पहले क्या करेगा, डेटाबेस कनेक्ट करेगा। कनेक्ट किया इसने, इसके बाद क्या करेंगे, इसको रिमूव करते पहले तो। इसको इंपोर्ट करना है, कहां से करना है, मॉडल्स के अंदर से। इसके अंदर मिलेगा आपको फाइंड वन मेथड, जिसके चेक करना है आपको ईमेल को। अगर इफ ईमेल एग्जिस्ट, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है, तो उसमें उस केस में क्या करेगा, रिटर्न कर देगा किसको, एरर को, जिसमें बोल देंगे कि यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, और ये क्या हुआ, चार्ज हो जाएगा, मतलब कि बैड रिक्वेस्ट। अब इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा तभी काम करेगा। तो इंपोर्ट हो जाए भाई, हो गया, इंपोर्ट हो चुका है। अगर नहीं होता है उस केस में करेंगे, इसको सेव कर देंगे। तो अवेट बोला हमने यूजर मॉडल डॉट क्रिएट मेथड एक होता है, जिसके अंदर पास करने में क्या, डेटा विच इज नेम, ईमेल, पासवर्ड। ये पास कर दिया। देन सेम कॉपी किया और यहाँ बोल दिया कि हमने कि एक काम करो विच इज मैसेज, और वो क्या हो जाएगा आपका, सिंपल हो जाएगा, लाइक कह सकते हैं कि यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली। और एक स्टेप होगा 200, यानी कि ओके डन, 201 यानी कि क्रिएटेड, डन।
सो लेट टेस्ट अगेन। सो रिफ्रेश करके कंट्रोल शिफ्ट आर की वजह से जिससे भी जितना भी कैच होगा वो आपका रिमूव हो जाएगा। सो सिंपल आते हैं, मैं लिखा कृष्णा, कृष्णा@gmail.com और लिखा 1 2 3 4 5 टेक्निक टेस्ट @1 2 3 साइन अप किया एंड लेट्स सी क्या हम करा कि नहीं करा। तो अभी देखते हैं यहाँ पर मोंगोडीबी के अंदर, यहाँ पर हम इसको रिफ्रेश करेंगे पहले तो, बिकॉज इसके अंदर कोई भी डेटाबेस नहीं आया होगा। सो देखो रिफ्रेश किया, ये आ चुका नेक्स्ट ऑथेंटिकेशन नाम से, इसके यूजर के अंदर एक डॉक्यूमेंट आ चुका, व्यू डॉक्यूमेंट करेंगे इसको। सो मुझे मिल चुका है। अभी मेरे को मिला एक एरर, स्टेटस कोड 500। अब ये क्या मिला एक बार चेक करते हैं यहाँ पर। सो आते हैं नेटवर्क के अंदर, सबसे पहले आऊंगा, जब भी कोई एरर आता है तो वो आपका एरर यहाँ पर भी शो होता है। तो यहाँ पर शो क्या हुआ, तो यहाँ पर शो हुआ आपका रिटर्न स्टेटमेंट कि आपने रिटर्न नहीं लगाया इस वजह से। तो मुझे लगाना पड़ेगा, हर जगह रिटर्न लगाना पड़ेगा। तो इसको लिखा मैंने, इसको लिया रिटर्न, बस ये काम करना है। हाँ, इसके थ्रू मुझे आना है यहाँ पर प्रिंट भी करना है, जैसे कि डेटा के अंदर मैसेज की आ रही है तो वो हमने यहाँ पर प्रिंट किया MSG। सेम फॉर यहाँ पर होगा error.error। जब एक्सेस हम काम करते तो मिलता है आपको error.response.data.message। मैसेज भी नहीं होगा, वो होगा एरर होगा। तो इसको रिजोल्व करेंगे अभी। सो मैंने बोला एरर, बस ये काम हो जाएगा। अगर मैं इसको अगेन देखता हूँ कि काम करेगा, मैंने सिंपल इसको रजिस्टर किया, क्लिक किया, देखो एक पेंडिंग रिक्वेस्ट किया और चार्ट आ चुका है विच इज यूजर ऑलरेडी एक्सेस। जब मुझे फॉर्म सबमिट हो जाए उस टाइम पे क्या करना है, मुझे इसको खाली भी करना है। तो उसके लिए करूंगा सेम कॉपी करूंगा, मैंने बोला सेट स्टेट, कहां पर, यहाँ पर सेट स्टेट विच इज ऑफ सेट स्टेट ऑफ दैट। बस ये काम हो चुका है, जिसके अंदर हमने नेम को, ईमेल को और पासवर्ड को मैंने एम्प्टी कर दिया इसके थ्रू। बस अब क्या करना है, मुझे सेम काम करना है लॉगिन के लिए। अब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, देखो ये काम हुआ, खत्म। अगर मान लो कृष्णा 1 था, रजिस्टर किया, यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली, एंड मुझे 2 बार मिल रहा है बिकॉज ऑफ मैंने क्या किया, इसको 2 बार प्रिंट कर दिया। तो इसको मैं रिमूव कर लूंगा, एक ही काम रहने दो भाई। ओके कूल। इसके बाद आते हैं दोबारा चेक करते हैं, तो मैं लिखा user@gmail.com और 1 2 3 4 5 6 रजिस्टर किया मैंने। सी यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली, तो ये काम कर रहा है। सेम काम करना मुझे लॉगिन के लिए, तो मैं करूंगा यहाँ पर आऊंगा, सिंपल आना है आपको ऐप फोल्डर के अंदर। इसके अंदर एक फोल्डर क्रिएट करते हैं विच इज एपी के अंदर, सॉरी एपी के अंदर आना है लॉगिन। लॉगिन की फाइल होगी route.js नाम, JS कर लो, TS कर लो, कुछ भी कर लो, दोनों को सपोर्ट मिलता है इसमें। तो TS कर लो सिंपल सा, और सेम जो कोड था हमारे रजिस्टर के लिए सेम कॉपी करेंगे। सो Ctrl+A+C, सिंपल किया हमने Ctrl+A और Ctrl+V। ओके सिंपल। अब देखो हमें क्या क्या चाहिए, पहले चाहिए हमें एक ईमेल और एक चाहिए पासवर्ड। तो इसको रिमूव करेंगे। अब देखो पहले चेक करेंगे क्या बंदा एग्जिस्ट है कि नहीं। तो एग्जिस्ट है कि नहीं, इसके लिए हमने फाइंड वन किया। देन अगर वो नहीं होता है, इन एनी केस नहीं होता है, तो क्या बोलेंगे, नॉट फाउंड। बिल्कुल सिंपल सा ये कर दिया, और हमने बोल दिया 404 यानी नॉट फाउंड। सिंपल कहानी खत्म। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं करेंगे, यहाँ पर जनरेट करेंगे हम टोकन। उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो पासवर्ड है क्या वो बंदे का सही है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम आएंगे मॉडल के पास विच इज user.ts। इसके अंदर हमने मेथड क्रिएट किया था विच इज कंपेयर पासवर्ड। इसको कॉपी करेंगे, सिंपली हमने यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर क्या करना है, हमें पासवर्ड मैच करना है, पासवर्ड मैच कैसे करेंगे। देखो जो हमारा एग्जिस्ट यूजर है ना, ये अभी के लिए क्या है, ये है डॉक्यूमेंट विच इज दैट। तो मैं क्या बोलूँगा इससे, एक काम कर भाई, क्या एक कॉन्स्ट इज मैच, एक मेरा लोकल वेरिएबल है, इसमें क्या एक असाइन कर दे किसको, अवेट ऑफ एग्जिस्ट यूजर डॉट कंपेयर पासवर्ड, ये डाल दिया। इसके अंदर हमें क्या डालना है, स्ट्रिंग का पासवर्ड डालना है जिस पासवर्ड। अभी क्या हमने इसको पेस्ट कर दिया इस तरीके से, खत्म। अब अगर ये मैच होता है तभी आगे बढ़ेगा, नहीं तो इसको रिटर्न कर देंगे। कैसे करेंगे, इस मैच को कॉपी किया, अगर ये नहीं, इसमें क्या आएगा, ट्रू और फॉल्स। हमने यहाँ पर देखा था हमने कि यहाँ पर क्या आ रहा है, ट्रू और फॉल्स आ रहा है। तो मैंने सिंपल बोल दिया कि अगर मान लो वो फॉल्स आता है तो क्या बोलेंगे कि इनवैलिड क्रेडेंशियल, और दैट थिंग इनवैलिड क्रेडेंशियल, और इसमें बोल दिया 401 यानी कि अनऑथराइज्ड। सिंपल कोड। ये हो गया हमारा, कहाँ तक, पासवर्ड मैच हो गया, ईमेल मैच हो गया, मतलब अब बंदा लॉगिन होने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर बोलेंगे हम इसके लिए टोकन जनरेट करेंगे। अब टोकन क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले हम बंदे को लॉगिन करना, तो किसके बेस पे लॉगिन करेंगे, उसकी डिटेल्स को हमें रैप करना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि उसको खुले में रैप कर देंगे, उसको क्या करेंगे, सीक्रेटली रैप करेंगे। तो उसके लिए हम यूज करेंगे JWT टोकन्स का।
उसके लिए मैं यूज करना पड़ेगा एक पैकेट विच इज जेसन बैप टोकन। तो सिंपल आएंगे, एक टर्म ओपन करूंगा न्यू, देन इसके अंदर मुझे पैकेट इंस्टॉल करना है विच इज जेसन बैप टोकन। सीलेक्ट करो npmy जेसन बैप टोकन, देन इसके टैब्स भी होते हैं तो typ एंड जेसन बैप टोकन। इसका क्या करेंगे, एक अलग से सर्विस क्रिएट कर लेंगे जहां पर इसको वेरीफाई भी किया जाएगा, जहां पर इसको क्रिएट भी किया जाएगा। तो सिंपल आते हैं लाइब्रेरी के अंदर और एक करते हैं यूटिल्स नाम से, सर्विस नाम से, सर्विस नाम से करते हैं, अच्छा लगेगा। देन इसके अंदर एक फाइल क्रिएट किया हमने किस नाम से, सिंपल किया टोकन डॉट सर्विस डॉट जेएस, इस तरीके से। ठीक है, सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट कर लिया हमने AWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन, अभी इंस्टॉल हो जाएगा थोड़ी देर में। ओके कूल। अब यहाँ पर एक की क्रिएट करते हैं, तो चाहो तो उसको आप env रख सकते हो, बट मैं यहाँ पर सिंपल रखूंगा इसको इस तरीके से। तो ये की हुई मेरी जो बहुत सिक्योर है, बहुत सिक्योर। इसको नाम देते हैं कॉस्ट, कुछ इस तरीके से। सो मेरा पैकेज इंस्टॉल हो चुका है, अगर देखो आप, देखो इंस्टॉल हो चुका है। क्लोज करते हैं, यहाँ से एरर भी जा चुका है। मुझे क्या करना है, कुछ फंक्शंस क्रिएट करने हैं, फंक्शन बोल लो, हेल्पर्स बोल लो या फिर सर्विस बोल लो। उन्होंने बोला एक्सपोर्ट कॉस्ट, इसके लिए जनरेट टोकन, जनरेट टोकन। यहाँ पर क्या आएगा, एक आर्गुमेंट लेगा स्ट्रिंग विच इज, मैंने बोल दिया यूजर स्ट्रिंग। हम बोलेंगे यूजर का जो डेटा है लाइक यूजर आईडी को, उसको हम रैप करेंगे, रिटर्न कर देंगे इसको अवेट ऑफ JWT डॉट साइन। इसके अंदर पास करना है क्या, एक बोर्ड विच इज पेलोड, तो हमने बोला आईडी, ये क्या होगा यूजर। ठीक है, इसके बेस पर रैप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं JWT की बेस पे। ये हमारी की है यानी ताला है, उसकी चाबी ये है। अगर हमें इसको निकालना भी होगा तो इसके बेस पे ही निकालेंगे। देन एक्सपायर की, कब एक्सपायर करना चाहते हो, तो मैंने बोला एक काम करो 1 डे के बाद इसको एक्सपायर कर दो, सिंपल। अब हमने अवेट लगा रखा है तो मतलब एस करना पड़ेगा, तो हमने एस यूज कर लिया। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, टोकन रिटर्न स्ट्रिंग के फॉर्म। अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर स्ट्रिंग रिटर्न करता है इस तरीके का। ओके कूल, सिंपल कॉपी किया आपने दोबारा, और अगेन यहाँ पर ट्राई कैच मत लगाना उल्टा भी। हमने बोला यहाँ पर सिंपल से वेरीफाइड टोकन, बताऊंगा क्यों नहीं लगाना। अगर आप यहीं पे सॉल्व कर दोगे अपने एरर को, तो जब आप कहीं पे कॉल कराओगे, लाइक मैंने यहाँ पर कॉल कराया सर्विस को, तो हमेशा ट्रू के फॉर्म में ही जाएगा, कभी भी कैच में नहीं आएगा। अगर आपने एरर यहाँ फेंका तो एरर यहाँ पर जाएगा सिंपल, और आपका एरर जाएगा। मतलब आपको एरर हैंडलिंग एक बार करनी है, और एरर आप कहीं पर भी फेंक सकते हो। यहाँ पर आते हैं, हमने बोला डॉट वेरीफाई, पहला होगा टोकन, टोकन क्या होगा, स्ट्रिंग फॉर्म में होगा, तो हमने बोला टोकन। इस तरीके से कॉपी किया हमने, पेस्ट किया, देन उसके बाद किसके बेस पे कर रहे हो, JWT की के बेस पे, ये कर दिया हमने। ओके कूल। इसके बाद क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा, अच्छा अवेट, ये बोल रहा है कि अवेट लगाओ मत लगाओ एक बराबर है, बट ये हमें लगाना चाहिए। अगर कोई भी दिक्कत आती है उस केस में ये कर लेगा अपने आप। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेगा, ये हमें रिटर्न करेगा एक वेरीफाई ऑब्जेक्ट, बट मुझे उसमें से कुछ डेटा चाहिए। तो मैं बोलूँगा कॉन्स वेरिफिकेशन डेटा, वेरीफाई डेटा इज इक्वल ऑफ अवेट जेबल टू वेरीफाई। देन इसके बाद मुझे अपना एक आईडी चाहिए विच इज दैट। अब इसके अंदर हमें क्या मिल रहा हो, लाइक यूजर आईडी, एक कब इनिशिएट हुआ, कब एक्सपायर हुआ, ये सारी चीज मिलती है। तो मुझे बस उसमें से यूजर आईडी चाहिए, तो कॉन्स यूजर आईडी इक्वल्स टू वेरीफाइड डेटा। इसके अंदर एक की मिलेगी विच इज यूजर आईडी। अब ये एरर तो सबकी बोल रहा है भाई ऐसा कुछ है नहीं, तो क्या करें बताओ। तो एक काम करते हैं, इससे बोलते एक काम करो, एज JWT पेलोड, हमने इसे टाइप कास्ट कर दिया। इससे क्या हो गया, ये एरर जा चुका है। सेव करते हैं, और ये हमने इंपोर्ट भी किया हुआ है, सिंपल। इसको रिटर्न करना, रिटर्न आईडी, जो भी एरर ऑटोमेटिक यहाँ सॉल्व कर लेगा। कॉपी करते हैं इसको, जनरेट टोकन को, चलते हैं लॉगिन के अंदर, यहाँ पर बोलते हैं कॉन्स्ट टोकन इक्वल ऑफ अवेट जनरेट टोकन। कहाँ से आएगा, ये सर्विस के अंदर से आएगा। एंड इसके अंदर पास करना है एक आईडी, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो एग्जिस्ट हो रहा है इसके अंदर से अंडरस्कोर आईडी को हम पास कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि आर्गुमेंट गॉट नॉट प्रोवाइड, तुमने प्रोवाइड कर दिया, बस चला जाएगा उसके में। इसके बाद क्या करना है, लॉगिन हो चुका है तो सक्सेसफुली, बट यहाँ पर मैं रिटर्न नहीं करना, ध्यान है रिटर्न, बिकॉज हमें क्या करना है, उस टोकन को सेव करना है कुकीज के अंदर। तो उसके लिए करें कॉन्स्ट रेस्पॉन्स इक्वल्स टू नेक्स्ट रेस्पॉन्स डॉट जेसन
मैसेज भेज दिया आपने, स्टेटस भेज दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट लाइन में क्या करो, रेस्पॉन्स के साथ बोलो कि रेस्पॉन्स एक काम कर, कि रेस्पॉन्स तू जब जाए ना तो एक काम लेके जा, क्या, एक कुकीज सेट कर, तो कुकीज डॉट सेट, क्या सेट करना तेरे को, विच इज मैंने बोल दिया टोकन, या फिर बोल दो ऑथ, ठीक है, इस तरीके से, जिसके अंदर जो की होगी वो की होगी हमारी टोकन, ठीक है, इस तरीके से। तो हमने भेज दिया, ऑथ क्या हुई, की हो गई, एंड उसके बाद हमने भेज दिया टोकन। अच्छा, ये बोल रहा है कि ऑथ की असाइन नहीं होती, तो मैं बोलता हूँ लाइक सिंपल विथ ऑथेंटिकेशन, इस तरीके से। और यहाँ पे अगर कोई दिक्कत आती है यहाँ पे रुक जाएगा, और रिटर्न कर देंगे इसको, रेस्पॉन्स को रिटर्न रेस्पॉन्स, बस ये अपना काम हो चुका है। अब इसको टेस्ट करते क्या ये काम कर भी रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो उसके लिए करूंगा मैं आपको लॉगिन पेज पे, विच इज लॉगिन डॉट टी एस एक्स। इसके अंदर क्या मिलेगा मुझे, एपीआई एंड पॉइंट जो था मेरा, लाइक ये वाला, इसको करता हूँ। हाँ भेजना है, एपीआई स्लैश पास, कौन सी रिक्वेस्ट है, पोस्ट रिक्वेस्ट है। देन इसके पास डेटा भेजना है विच इज स्टेट, तो स्टेट को हम जगह तो पास कर देंगे। देन डेटा आएगा, डेटा को हम प्रिंट करेंगे। अब डेटा के अंदर कौन सी की आ रही है जिससे हम प्रिंट करा सकते हैं, विच इज एमएसजी नाम से, तो हम बोलेंगे डेटा डॉट एमएसजी, अवेट ऑफ डेटा डॉट एमएसजी, इस तरीके से। अगर वो ये रहता है तो क्या बोलेंगे, एरर डॉट रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट एरर। ये एरर कहाँ से आ रहा है, अगर आपको दिखाऊं तो एरर ये वाला, और बेसिकली एक्सेस का एरर कुछ इस तरीके से आता है, जिसमें आपको एक एरर ऑब्जेक्ट मिलता है, उसके अंदर रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, देन डेटा, डेटा के अंदर आपको एरर मिलता है, ठीक है। तो लेट टेस्ट के काम कर भी रहा है नहीं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आऊंगा लॉगिन पे। सबसे पहले क्या करना है मुझे, एक देखना डेटा डाल के कि काम करता नहीं करता, उसके लिए कुछ क्रेडेंशियल चाहिए। सो आते हैं मोंगोडीबी के अंदर एंड चेक करते हैं हमारे पास कौन कौन से एग्जिस्ट हैं। तो इसको मैं कनेक्ट करूंगा, विच इज नेक्स्ट ऑथेंटिकेशन, इसके अंदर यूज, इसको करते हैं व्यू डॉक्यूमेंट्स। इसके अंदर मिल रहा है आईडी कृष्ण नाम से, तो एक काम करते हैं यहाँ पर बंदा रजिस्टर करके देखते हैं पहले। सो आते हैं रजिस्टर पे एंड करते हैं थोड़ा इसका, ठीक हो चुका है, एडमिन करते हैं, एडमिन एट द रेट जी, और पासवर्ड एडमिन एट द रेट 123, जिससे याद रहेगा कि हमने एडमिन एट द रेट 123 डाला था। एंड चेक करते हैं क्या ये काम किया, थोड़ा वेट करता है कंपाइल होने में, तो ऐसा मत सोचना कि एंड टू एंड डेवलपमेंट सर्वर थोड़ा स्लो होता है। ये डीबी कनेक्ट हो चुका है लोकल होस्ट से, देन इसके बाद इसने प्रोसेस किया डेटा को, एंड मे बी काम करेगा अब। तो लेट टेस्ट, क्या कनेक्ट हो चुका है देखो, अब आ चुका है यूर रजिस्टर सक्सेसफुली। अब आते हैं लॉगिन पे, देन इसके बाद हमने बोला क्या, एडमिन एट gmail.com, एडमिन एट द रेट 123। उससे पहले चेक करते हैं अपने कुकीज में, क्या कुकी ऑलरेडी सेट तो नहीं है। तो आते हैं एप्लीकेशन के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर आएंगे, कुकीज में देखा, देखो अभी कुकीज मेरे पास खाली है, एक स्ट्रैप की एमआईडी बोल रही है, इसको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। इसके बाद आते हैं यहाँ पर, इसको लॉगिन करते हैं, तो देखो मैंने लॉगिन किया, चलते दोबारा, इस सोसाइट यहीं पे होगा, और चेक करते हैं क्या होता है। क्या देखो सक्सेसफुली, और कुकीज भी आ चुका है ऑथेंटिकेशन नाम से। एंड एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पर हमने गलती कर दी, गलती क्या कर दी, अभी इस कुकीज को हर कोई एक्सेस कर सकता है, ठीक है, हर कोई का मतलब इसको क्लाइंट साइड से एक्सेस कर सकता हूँ, तो मुझे इसको प्रिवेंट करना पड़ेगा कि ऐसा मत करो यार, कि अगर तुम क्लाइंट साइड से एक्सेस करोगे तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ ऑप्शन होते हैं, कुछ चीजें होती है जैसे एचटीटीपी ओनली, तो हम बोलेंगे एचटीटीपी, तो मैं आपको दिखाता हूँ पहले, तो सर्च करिए कुकीज सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ऑप्शंस, इस तरीके से, जिसके अंदर होता है विद द सिक्योर एचटीटीपी ओनली, ये हमें पास करना होता है, इससे क्या होगा, सिक्योर हो जाएगा थोड़ा बहुत, बस यही करना था और कुछ नहीं, ये हमारा हो चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो, आपने देखा होगा ज्यादातर जो डैशबोर्ड होता है, लाइक ये वाला होम पेज, ये प्रिवेंट होता है। प्रिवेंट क्यों होता है, बिकॉज जब तक आपका कोई भी टोकन या फिर आपका बंदा लॉग इन नहीं है, तब तक आप इसको एक्सेस नहीं देते हो, सही बात है। तो मुझे इसको प्रिवेंट करना है, ठीक है। अब देखो होने को तो दो तरीके हैं, या तो आप लेआउट क्रिएट करो, जैसे आप करते हो प्राइवेट राउट कहते हो, जिसको पुट राउट कहते हो, बट यहाँ पर आप क्या यूज करोगे, यहाँ पर यूज करोगे एक फाइल का, विच इज मिडलवेयर डॉट टीएस। तो आपको सिंपल लिखना है गूगल पे, मिडलवेयर टीएस इन जेएस और नेक्स्ट जेएस, इस तरीके से मिल जाएगा। ये इनबिल्ट है, जो आपको यही चीज प्रोवाइड करता है कि आप इसको काम कर सकते हो। ये बोलता है कि भाई जब कोड रन होगा ना, उससे पहले मैं बता दो कि उससे पहले मुझे क्या करना है, इसका काम ये होता है। तो मैं बोल देंगे
काम करो, पहले तो कॉपी करो फाइल का नाम और रूट में, चाहे एसआरसी के अंदर हो चाहे कहीं पर भी हो, के अंदर आना सिंपल यहाँ पर, ठीक है। पेस्ट किया आपने इस तरीके से। अभी तो एक एरर दे रहा है, बोल रहा है कि भाई एरर है, कहाँ पर एरर है वो देख लेते हैं। तो ये बोल रहा है कि ये ऑप्शन इसको मिल, ठीक है। सो लेट मी चेक, एक मिल क्यों नहीं रहा इसको। ओके, थोड़ा गलत था, उस एसटीडी ओनली स्मॉल में था, भाई बोल जाएगा थोड़ी देर में, तो क्लोज करते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, इसको कॉपी करना है। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, जितने राउट्स हैं उनको हमें कॉन्फ़िगर करना है। अब देखो, अब दो केस हो सकते हैं, हमारे पास अभी 3 राउट है, लाइक लॉगिन है, रजिस्टर है, होम पेज है। तो मैं 3 राउट को रजिस्टर कर सकता हूँ मैचर के अंदर। मैचर का एक एरे है कुछ इस तरीके का, जिसके पास करना है कि स्लैश है मेरे पास, एक स्लैश के बाद मेरे पास कुछ लाइक लॉगिन है, एक मेरे पास शायद रजिस्टर है इस तरीके से, और रजिस्टर। बट अभी दिक्कत क्या है, अभी तो मेरे पास 3 राउट है। अगर मान लो कल के पास मेरे पास 4 होते हैं, 5 होते हैं, 20 होते हैं, 1000 होते हैं, तब क्या मैं ऐसे रजिस्टर करूंगा? नहीं। तो उस केस में क्या करोगे आप, इसको कमेंट करोगे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे लिखोगे कुछ इस तरीके से, कॉलन पाथ, बस। यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको उसको जैसा भी लिखना है, और देन चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो इस तरीके से। एंड थोड़ा आपका सर्वर स्टॉप हो सकता है अगर आप देखोगे तो यहाँ बोल रहा है दैट मिडलवेयर मस्ट एक्सपोर्ट अ मिडलवेयर, तो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रखा हमने, और ये कंपाइल भी हो रहा है इसे। मैं आपको नई चीज दिखाता हूँ, देखो जैसे कि मान लो कोई भी रिक्वेस्ट करता है पहले, तो क्या जाएगा, स्लैश होम पे जाएगा। एग्जाम्पल देखो, रिफ्रेश किया मैंने, देखो रिफ्रेश होगा, कंपाइल होगा कोड दोबारा, और वो होम पे आ गया। होम पेज नहीं है बट वो होम पे आ गया, ठीक है। और ये कहाँ से आया, यहीं से। आपको सर्वर स्टॉप हुआ, नहीं हुआ। अगर मैं दोबारा ट्राई करूंगा किस पर, स्लैश में आने की, तो मैं स्लैश पे कभी जिंदगी में जा ही नहीं पाऊंगा, बिकॉज ऑफ मैंने सेट कर दिया कि भाई जब भी मैं रिक्वेस्ट करूँ तो तुम्हें कहाँ पे आना है, यहाँ पे आना है। अब इस रिक्वेस्ट को थोड़ा मॉडिफाई करूंगा, कैसे करूंगा। सबसे पहले आते हैं, इसको पहले कमेंट करते, थोड़ा कमेंट क्यों करना है बताऊंगा अभी। पहले इसको लॉगिन करते बंदे को, तो इसको दोबारा लॉगिन सिक्योर तरीके से, तो मैं आऊँ, इसको कमेंट किया मैंने, और कमेंट हो जाए तो ये काम नहीं करेगा। और एक काम और करेंगे, पूरे को कमेंट कर देंगे, पूरी फाइल को, जिससे क्या होगा, इंटरप्ट नहीं करेगी। सो आते इसको रिफ्रेश करूंगा, वो सर्वर स्टॉप हो गया था, करते इसको एंड रिफ्रेश करते हैं, ये मेरा काम करेगा अच्छी तरीके से, आई नो। एंड सी क्या ये काम करता है कि नहीं करता है। ये बोल रहा है मिडलवेयर मस्ट बी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको अनकमेंट करूंगा, और यहाँ पर इसको रहने देते हैं, एक काम कर अभी रहे। इसके बाद इसको रिफ्रेश करेंगे, एक काम करेगा, लॉगिन करूंगा मैं admin@gmail.com, admin@123, ठीक है, लॉगिन किया। अच्छा उससे पहले एक चीज दिखाना चाहूंगा, चीज क्या है, कंसोल पे आऊंगा, क्लोज करूंगा, एप्लीकेशन में आओ, यहाँ पर अभी कुकीज है नहीं, ये एक कुकीज है कृष्णा IoT नाम से। मैं इसको लॉक करता हूँ, मैंने बोला कि डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज, ठीक है। इस तरीके से अभी देखो, ये कुकी मेरी अवेलेबल हो रही है। मैं चाहता हूँ कि ये अवेलेबल ना हो, बिकॉज तभी सिक्योर मानी जाएगी। लॉगिन किया मैंने, तो मान लो कुकी सेट हुआ है इसके अंदर। सो अगर मैं चेक करूँ एप्लीकेशन के अंदर कि कुकी सेट हुआ, हाँ हुआ। अगर मैं दोबारा बोला तो इस तरीके से देखो, कुकी बोला, यहाँ पर वो कुकी नहीं है, क्यों, उसको वाले में सर्वर साइड एक्सेस कर देता हूँ, यहाँ पर एक्सेस नहीं करता, तो यहाँ से एक कन्फ्यूजन दूर हुआ, इसको क्लोज किया। अब यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि किस पाथ नेम पे बंदा आया है, ठीक है। आते हैं, सो मुझे बोलना है कुछ मेरे पास पब्लिक राउट है, तो मैंने बोला कुछ पब्लिक राउट्स, वो कौन कौन से हैं? देखो, एक एरे लिया मैं, एरे में बोल दिया स्लैश रजिस्टर है, जो हर कोई एक्सेस करता है, देन स्लैश लॉगिन है, ठीक है। मुझे इनको प्रिवेंट करना है कि इनको एक्सेस नहीं कर पाएगा, तब जब वो लॉगिन होगा, और बाद में होगा इसको रजिस्टर कर लूंगा बाद में। अब यहाँ पर आते हैं, हमने इफ, जो हमारा पाथ नेम है, कौन सा वाला, ये वाला पाथ वेरी, पाथ नेम, इसको बोलना है। और उससे पहले क्या करते हैं, ये हमारा विच इज टोकन, इसको ऊपर लेते हैं, इसको एलप्स करेंगे, यहाँ पे बोला पब्लिक राउट्स डॉट इंक्लूड्स, ठीक है। अगर ये इंक्लूड होता है किसके अंदर, पाथ नेम के हिसाब से, अगर ये होता है एंड बंदा लॉग होता है, अगर वो लॉग इन होता है, तो उस केस में अगर हम रिटायर्ड कर देंगे कहाँ पर, स्लैश पर। इफ पब्लिक पाथ भी नहीं होता है, ठीक है, और टोकन भी नहीं होता है, टोकन भी नहीं होता है, तो उस केस में क्या करेंगे, उसको रिटायर्ड कर देंगे कहाँ पर, लॉग इन पर। तो मैंने बोल लॉग इन, सेव किया, और लेट्स सी क्या काम करता है कि नहीं करता। तो उस केस में क्या करूंगा, सबसे पहले आऊंगा, यहाँ पर कुछ एरर दे रहा है, तो ये अभी के लिए
क्लोज करते हैं इसको और एक बार रिफ्रेश करेंगे इसको, तो मैंने किया रिफ्रेश अच्छी तरीके से। तो कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस कर लेना, जिससे रिफ्रेश हो जाएगा। अब मैं लॉगिन पे आ रहा हूँ, तो देखो लॉगिन पे नहीं आ पाऊंगा, रजिस्टर पे आऊंगा, नहीं आ पाऊंगा। अगर मैं टोकन को डिलीट कर देता हूँ, सो आता हूँ एप्लीकेशन के अंदर और टोकन डिलीट करते हैं। सो मैंने किया इसको डिलीट, ठीक है। इसको रिफ्रेश किया मैंने एंड सी, देखो मेरे को लॉगिन पे ले जा रहा है, बट मेरा वो काम नहीं कर रहा, या सी एस एस अब क्यों नहीं काम कर रहा, लेट्स सी। सो गाइस गलती देखो यहाँ पर, कि जब भी मैं इसको देख रहा हूँ तो यहाँ पर सीएस रिमूव हो, ठीक है। मैंने भी अभी कोड किया, अभी पता क्यों हुआ, देखो यहाँ पर हमने गलती कर दी। गलती क्या है कि यहाँ पर बोला डॉट पाथ, मतलब कि जितने पाथ है उनको देखो और उसके अलावा जितने पाथ हो उनको देखो। तो यहाँ पर हमें इसको हटा देना है बस। और देखो ये काम करेगा, रिफ्रेश करो, फैंसी काम कर रहा है। काफी अच्छा बग था, सीखने कुछ मिला मेरे को भी। सो अब आते हैं, देखो होम पे, होम में एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, कब एक्सेस कर पाऊंगा, जब मैं admin@gmail.com, admin@gmail.com और admin@23 लॉगिन करूंगा मैं। सो अगर मैं अब होम पे जाऊंगा तो ये होम पे ये भेज देगा, ठीक है। आ चुका हूँ मैं एक काम करता हूँ, सिंपल आता हूँ विच इज लॉगिन डॉट tsx में, और इसके अंदर क्या करना है मेरे को, जो हमारा नोट ये वाला पेज वाला, जब मेरा काम हो चुका है, मतलब मेरा सीधी बात है डेटा आ चुका होगा, डेटा एड करना है, काम करना है, सिंपल होम पे, तो उसके लिए यूज करूँ मैं राउटर इंस्टेंस का। मैंने बोला कॉन्स्ट राउटर इक्वल्स टू यूज राउटर, इस तरीके से। अब राउटर लेना है आपको, बट यहाँ से लेना आपको, लेना नेस्ट नेविगेशन से। सो इसको मैंने किया कुछ इस तरीके से, ठीक है। ओके यहाँ से नहीं बोल रहा, तो एक काम करते हैं, इसको नेविगेशन लेते हैं मैनुअली, काम नहीं कर कोई दिक्कत नहीं, बट ये काम करेगा यहाँ से। तो आपने प्रेस कर दिया, यहाँ पर आपको बोलना है राउटर डॉट पुश, तो पुश कर दो, कहाँ करोगे, स्लैश पर, ये काम करना था। एंड अगेन अगर मैं चेक करता हूँ इसको, अगर मैं लॉग करता हूँ, देन क्या होता है मेरे को, सो मेरे को यहाँ ले जा रहा है। मैंने बोला एडमिन और एडमिन एट द रेट लॉगिन किया मैंने। अब क्या करना है, हमें सिंपल सा नेम और उसका ईमेल निकालना है, तो उसके लिए करना है, इसकी प्रोफाइल निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो आते हैं, सबसे पहले क्रिएट करते हैं एक अच्छी चीज विच इज एपी कॉलिंग, वहां पे करेंगे हमने पेज के अंदर, विच इज ऐप के अंदर आना है, पेज डॉट टीएस के अंदर आना है। यहाँ पर मैं कॉल कराना किसको, एक एपीआई को। सिंपल आते हैं यहाँ पे प्रोफाइल में, एक क्रिएट करेंगे राउट, तो प्रोफाइल PROFILE, इस तरीके से इसके अंदर राउट डॉट टी एस एंड कुछ कॉपीज करते हैं, जैसे कि इससे करते हैं लॉगिन से, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, यहाँ पर गेट राउट होगा, यानी हर कोई एक्स करता है जब बंदा लॉगिन होगा उस केस पे, एनआईडी भी होगा, ठीक है। ये गेट रिक्वेस्ट होगा, सो ये गेट हो गया। इसके बाद पैकेज जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे हम, निकालेंगे सही, बट क्या निकालना है, कुकीज निकालनी है। आज निकालना है डॉट गेट, की क्या थी हमारी ऑथेंटिकेशन, ये पास कर दिया हमने यहाँ पर। इसके बाद क्या निकलेगा यहाँ पर, एक निकला की, एक निकलता वैल्यू, तो बोलेंगे टोकन, बस सिंपल सा। अब आते हैं यहाँ पर, बोला अगर मान लो ये नहीं, तो उस केस में आऊंगा नल डिसाइड कर देंगे, एक काम करो नल भी रख दो, जिससे एरर नहीं आएगा, इफ, ठीक है। अवेट को कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पर, इफ लिया, बोला हमने नॉट ऑफ टोकन, अगर मान लो टोकन नहीं होता है उस केस में क्या करेंगे, उससे ये बोलेंगे कि बंदा लॉग इन है, प्लीज फर्स्ट लॉग इन, प्लीज फर्स्ट लॉग, और उसको ऐसे एक काम करते हैं यहाँ पर, ये बस यही बोलते हैं प्लीज फर्स्ट लॉग इन, इस तरीके से। और ये क्या हो जाएगा, 401, यानी अनऑथराइज, ऐसा ऐसे नहीं रहते तुम, ठीक है। इसको टोकन ना बोली बोलते हैं, लाइक टोकन डेटा बोलते हैं, बस टोकन ऑलरेडी डिफाइंड नीचे, हमें यूज करना है अभी, ठीक है। उसके बाद चेक करेंगे निकल चुका, उसके बाद हमें करना डेटा एक्सट्रैक्ट करना है टोकन में से, तो कॉन्स इक्वल्स टू अवेट ऑफ वेरीफाइड टोकन, ये कहाँ से आएगा, ये आएगा अपना एक सर्विस क्रिएट कर दी हमने यहाँ से। इसके अंदर हमें पास करना है क्या, टोकन, तो टोकन डेटा एक पूरा ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर मिलता है डॉट वैल्यू नाम से की, ठीक है। ये मिल गया। अब इसके अंदर क्या पूछ रहा है, कि बोल रहा है कि आर्गुमेंट गेट करा था, हमने भेज दिया। अब यहाँ से क्या करना है, चेक करना है, तो फाइंड बाय आईडी, इस तरीके से इसके अंदर पास कर दिया हमने किसको, यूजर, बिकॉज यूजर का एक आईडी है, पास कर, ये चेक किया, अगर नहीं होता है तो नॉट फाउंड। इसके बाद क्या करना है, उसको लॉगिन देना है, एक्सेस देना है, बट यहाँ से क्या निकालते हैं, सिलेक्ट करते हैं एक नेम और एक ईमेल, बस ये कर दिया। एंड लेट टेस्ट, ये काम करते नहीं करते, उसके बाद 200
और 200 क्या हो, ओके यहाँ पे तो हमारा हो गया 404, यहाँ पर 401 अनऑथराइज। इसके बाद यहाँ पर आते हैं, बोलते हैं रिटर्न नेक्स्ट रेस्पॉन्स, ये सब कुछ, और यहाँ से इसको रिमूव करते हैं, ये हमने इसको भी रिमूव कर देते हैं बिकॉज जरूरत है नहीं इनकी, सिंपल रिमूव किया आज, ठीक है। ये पेस्ट किया, यहाँ पर बोला क्या मैसेज सर प्रोफाइल फेस्ट, और सिंपल बोलते हैं क्या जिस एग्जिस्ट यूजर और या फिर यूजर, इस तरीके से। ओके कूल, ये हो जाएगा। इसके बाद क्या आएगा 200 यानी कि प्रोफाइल फेस्ट, इस तरीके से। इसको हम क्या करते हैं रिमूव करते हैं बिकॉज एक्स्ट्रा हो गया, बस ये काम हो चुका है। अब देखो गेट राउटर मतलब इसको मैं हिट करता हूँ डायरेक्ट, तो उसके लिए क्या करेंगे, चलते हैं यूआरएल which is http 3000/ap/profile, लेट्स हिट, क्या मिलता है रिजल्ट। सो एक बार चेक कर लेंगे कंसोल को भी। सो देखो कंसोल में तो अभी एरर नहीं है, डीबी कनेक्ट हो चुका है, और इसके बाद आते हैं तो डेटा भी आ चुका है। मुझे इस डेटा को अपने को प्रिंट करना है कहाँ पर, यहाँ पर, तो उसके लिए करूंगा क्लोज करूंगा, यहाँ पर आते हैं पेज डॉट टी एस एक्स के अंदर सबसे पहले यूज करंट आएंगे, ये पास किया, एक फंक्शन क्रिएट लाइक कॉन्स्ट फैच डेटा, हमें पता है इस पेज में कब आएगा, जब बंदा लॉग, इससे पहले नहीं आएगा, ऐसे कर लिया हमने। यहाँ पर बोला क्या ट्राई कैच, अगर कोई दिक्कत होता है उस केस में यहाँ पर बोलेंगे टोस्ट। टोस्ट कहाँ से आएगा, टोस्ट हमारे पास लाइब्रेरी है से आ रहा है, टोस्ट डॉट एरर, क्या होगा एरर डॉट रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट एरर, सेम फॉर मैसेज, इसका टैब दे देंगे एनी, और पर बोलेंगे कॉन्स्ट रेस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट ऑफ जो हमारा एक्सियोस है, इससे बोलेंगे काम का गेट रिक्वेस्ट करो, काम की करनी है तुम्हें स्लैश एपीआई स्लैश प्रोफाइल की, ये हो जाएगी, बस यही काम करना था। और इसके बाद कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू रेस्पॉन्स डॉट डेटा, एक ऑब्जेक्ट आएगा हमारा, इसके अंदर से निकालना क्या यूजर नाम की हो, इसको निकाल दिया, इसको अवेट बोले, एंड यहाँ पर एक स्टेट क्रिएट करेंगे, तो स्टेट की हमने कॉन्स्ट सेट इक्वल्स टू स्टेट ऑफ एम्प्टी ऑब्जेक्ट, या फिर काम पर डल लगता है अभी के लिए, डल क्या होता है बाइट ऑब्जेक्ट होता है आपका, और एक ऑब्जेक्ट आएगा जिसके अंदर नेम आएगा स्ट्रिंग टाइप का, एक ईमेल आएगा स्ट्रिंग टाइप का, ये पास कर दिया आपने, और यहाँ पर पास करते हैं ये, यहाँ पर बोल रहा है कि ये आप ले तो रहे हो बट यहाँ पर दिक्कत है, यहाँ पर आप पेज कर दो इस तरीके से, पहला सॉल्व हो गया। अभी बोल रहा है कि एम्प्टी नहीं रख सकता, तो अगर आप एम्प्टी चाहते हो तो एक काम करो, यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा के देखते हैं इसको, तो भाई लग जा, ठीक है, ये लग गया। अब इसके बाद आते हैं, यहाँ पर हमने बोला क्या काम करो सेट यूर कर दो, इसको करना है तुम्हें, इसको विच इज सेट डेटा डॉट, बस डेटा करना है। ओके कूल, क्या हो जाएगा, इसको कॉल करेंगे कहाँ पे यूज वेट के अंदर, बिकॉज यूज वेट क्या करता है, जब आपका कंपोनेंट माउंट होगा तब ये काम करता है। सिंपली पेस्ट किया, इसके अंदर ये पास कर दिया, ठीक है, अब ये हो जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं डेटा डॉट, पहले तो होना चाहिए यूजर के अंदर डॉट नेम होना चाहिए, तब ये प्रिंट होगा। सेम कॉपी किया, सेम फॉर ईमेल, सो और ईमेल, देखिए हमने पेस्ट एंड सी, और अगर रिफ्रेश करूंगा, सो अभी करंटली क्या है खाली, बट यहाँ पे फिल हो चुका है ऑटोमेटिक, तो हमारा काम कर रहा है। आप क्या करते हैं काम करते हैं लॉगआउट पे, लॉगआउट का बटन होगा, तो सिंपली काम करते हैं यहाँ पर सेम कॉपी करेंगे फंक्शन को, यहाँ से हमने बोला क्या लॉगआउट यूजर, जो एसिंग फंक्शन होगा उस एपीआई कॉल होगी, इसमें क्या होगा लॉगआउट की एपीआई कॉल होगी, जो हम क्रिएट करेंगे बट अभी की नहीं है, ठीक है। और हम अज्यूम करते हैं कि उसमें डेटा आएगा, तो हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है, और सिंपल उसको लॉक कराएंगे, क्या आएगा उसमें जाएगा, बस कोई भी अलग नहीं आएगा, तो मैसेज करना है close डॉट सक्सेस इस डेटा डॉट मैसेज यानी कि एमएसजी पास कर दिया, और उसको राउट कर देंगे, कहाँ पर कर देंगे सिंपल लॉगिन पे, तो कॉन्स्ट राउटर इक्वल्स टू यूज राउटर, भाई कहाँ से आएगा नेक्स्ट नेविगेशन से आएगा, ना कि आपका सिंपल राउटर से, बार बार
हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, नेविगेशन करते हैं इसको। देख जाओ नेविगेशन, हाँ यहाँ से चाहिए मैंने, ये कर दिया हमने। अब हमने बोला क्या, राउटर डॉट क्या करना था, इसको नल कर दे पहले तो, नल कर दो या फिर एम्प्टी कर दो। ये पास किया राउटर डॉट पुश, कहाँ पे हो जाएगा, स्लैश ऑफ लॉगिन पे। बस इतना काम था हमारा। और इसको हमें कब कॉल कराना है, इसको कॉल करना है लॉगआउट पे। तो लॉगआउट का हमारा जिस दैट हमने किया ऑन क्लिक, इस तरीके से, और इसके अंदर कुछ ये पास कर दिया। ओके कूल। और एक बार आएंगे किसमें, एपी के अंदर, और क्रिएट करेंगे लॉगआउट नाम से, एल ओ यू इस तरीके से। अब इसको क्या करना है, और एक राउट क्रिएट करना है। और वो राउट क्या होगा, गेट राउट, सिंपल सिंपल गेट रख लो या फिर पोस्ट रख लो, कोई भी दिक्कत नहीं पड़ता उससे। मुझे करना है उस कुकी को डिलीट करना है, तो उसके लिए पहले मैं पेस्ट करूंगा, कॉपी किया हमने, पेस्ट किया। चाहिए कुछ भी नहीं, बस हमें क्या चाहिए, यहाँ से इसको रिमूव कर दो, नहीं चाहिए। चाहो तो कंडीशन लगा सकते हो कि बंदा लॉगिन है कि नहीं, चेक करोगे पहले, देन उसके बाद ये काम करोगे। बट अगेन कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आते हैं, सिंपल रिमूव करते हैं इसको, और इस करेंगे यहाँ पर बोलेंगे रिक्वेस्ट, नॉट रिक्वेस्ट, यहाँ पर आते हैं post response equals to await of next response dot json and that thing। यहाँ पर ये होगा log out success, बस ये। इसके बाद आते हैं यहाँ पर, और क्या बोलते हैं, response dot cookie dot delete, कौन सी करनी है, ऑथेंटिकेशन, नाम भी ध्यान नहीं, कॉपी करते हैं इसको, पेस्ट की यहाँ पर बोलेंगे क्या, रिटर्न कर दो किसको, रेस्पॉन्स को। बस ये काम हो चुका है। लेट टेस्ट, रिफ्रेश करूंगा अच्छी तरीके से, कोई भी दिक्कत आएगा तो उसके लिए कर दिया। लॉगआउट पे क्लिक करते हैं, देखो लॉगआउट पे क्लिक किया, या लॉगआउट सक्सेस हो चुका, बट वो पुश नहीं हुआ। ठीक है, अभी पुश नहीं हुआ, उसको देख लेंगे, हैंड टू पुश नहीं हुआ था, पुश हो चुका है वो। और कंसोल पे चेक करते कोई एरर तो नहीं, कोई एरर नहीं। अगर मैंने इसको होम पे दोबारा एक्सेस करूंगा, इसको होम को, तो एक्सेस नहीं होगा। मैं अगर आता हूँ किस पर, इसके पास लिखा मैंने एडमिन gmail.com, एडमिन @123, लॉगिन किया। सो हम लॉगिन हो गए यहाँ पर। अगर लॉग आउट करूंगा तो ये लॉग आउट भी यहाँ से हो जाएगा, तो एक काम कर रहा है क्लियर कट। अब काम करते हैं फॉरवर्ड पासवर्ड फंक्शनलिटी पे, जहां पर हमें जाना है, एक लिंक बनाएंगे फॉरवर्ड पासवर्ड का। सो इस काम को बहुत फास्ट करेंगे और अच्छी तरीके से करेंगे, समझ समझ कर। क्लोज करते हैं इसको, क्लोज करते हैं। यहाँ पर क्या बोलते हैं भाई, काम करो, एक ऐप है हमारे पास, ऐप के अंदर लॉगिन है, लॉगिन के अंदर हमारे पास पेज डॉट जेएसएक्स या टीएसएक्स है। इसके अंदर पहले तो इसको क्या करो, टी को एक डिव के अंदर रैप करो। डिव क्या होगा, फ्लेक्स होगा, ये पास कर दिया, फ्लेक्स होगा, जस्टिफाई बिटवीन, एंड आइटम जो होगा वो सेंटर होगा। पेस्ट करते हैं, कौन से को, पी, कॉपी किया मैंने इसको। देन अगेन यहाँ पे बोलते हैं फॉरगेट, इसको पासवर्ड को, इसमें क्या होगा, फॉरगेट पासवर्ड, एक राउट होगा, पेज होगा सॉरी, कॉपी करते हैं इसको, चलते हैं ऐप के पास, क्रिएट करते हैं इसको। तो क्रिएट किया, इसके अंदर पेज एस एक्स, इसके अंदर लॉगिन वाला कोड सिंपल पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट, बस ये हो गया, काम खत्म। यहाँ पर क्या होगा देखो, सिंपल सा एक स्टेट होगा, वो क्या होगा, ईमेल होल्ड करेगा वो। ये ईमेल होल्ड कर लिया उसने, चेक कर लिया, यहाँ पर वैलिडेशन लगा दिया हमने, किसके लिए, ईमेल के लिए। प्लीज फिल ऑल डिटेल्स। अगर नहीं होता है तो क्या करेगा, फॉरवर्ड पासवर्ड पे वो, सॉरी, ये पे हिट करेगा, इसमें फॉरवर्ड पासवर्ड पे डेटा क्या जाएगा, स्टेट जाएगा नहीं, ईमेल जाएगा, चेक करेगा, देन खत्म कहानी। इसके बाद क्या होगा, फॉरवर्ड पासवर्ड, यहाँ पर क्या होगा, अपना ये रिमूव हो जाएगा, बिकॉज इसकी जरूरत है नहीं, यहाँ पर कर दिया हमने कुछ इस तरीके से। ईमेल हो गया। हमने बोला कि भाई अगर आपको ऑलरेडी पता है, ऑलरेडी नो, ऑलरेडी नो, देन क्या करो, सिंपल लॉग, ठीक है। इसके बाद कोई दिक्कत नहीं तो उसको रिमूव कर दो, सेव इट, लेट टेस्ट। सो अभी देखो फॉरवर्ड चलते हैं, एंड सी कैसा लग रहा है अभी। तो यही कुछ इतना लग रहा है, इसे बोलते हैं फॉरवर्ड पासवर्ड। हमने बोला यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड, ए या गोल। इसके बाद आते हैं किस पे, एपी के अंदर क्रिएट करते हैं सेम नेम, जस्ट फॉरगेट
पासवर्ड और उसका नाम चेंज करेंगे तो ये सेम हो गए। सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं, कंट्रोल करूंगा इसको, एपी के अंदर चलते हैं दोबारा, क्रिएट किया, इसके अंदर एक फाइल विच इज आउट डॉट टीएस, ठीक है। अब आते हैं लॉगिन के अंदर, सेम कोड कॉपी करेंगे, यहाँ पर भी चेंज होगा, सेम काम होगा, जैसे कि बंदे को चेक करना है कि लॉगिन है कि नहीं, लॉगिन नहीं बेसिकली चेक किया जाएगा बंदा डेटाबेस के अंदर है कि नहीं, वो चेक किया जाएगा। उसके बाद क्या किया जाएगा, उसका एक टोकन जनरेट किया जाएगा, किसके लिए, आ, उसको पासवर्ड रीसेट करने के लिए। तो आते हैं यहाँ पर, बोलते हैं किसके अंदर, ऐप के अंदर, ऐप के अंदर मिलेगा हमें क्या, जिस एपीआई, सॉरी यहीं पे आते हैं दोबारा, पहले तो यहाँ पर चेक करते हैं ईमेल को, ईमेल निकाल दिया हमने, चेक कर दिया। उसके बाद आते हैं सर्विस के अंदर, लाइब्रेरी सर्विस, सर्विस के अंदर टोकन सर्विस, सेम कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे किसके लिए, रीसेट के लिए। यहाँ पर टोकन होगा, टोकन चेक किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा। अब की अलग होगी, की क्या होगी, बिकॉज ये किसके लिए होगी, ऑथेंटिकेशन के लिए, ये की होगी आपकी टोकन वेरीफाई करने के लिए। और चेंजेस कर दी मैंने, कॉपी किया हमने इसको, पेस्ट किया, सेम यहाँ पेस्ट किया। यहाँ पर क्या होगा आपका, ये एक्सपायर तो होगा बट कब होगा, 1 आवर के अंदर, 1 घंटे के अंदर एक्सपायर हो जाएगा। बस ये काम था हमारा, और कॉपी किया हमने इसको, पेस्ट करते हैं, लाइक यहाँ पर इसको रिमूव करते हैं, इसको बोला हमने अवेट जनरेट ओवर रीसेट के लिए, तो ये जनरेट कर देगा। बट इसको हम सेंड करेंगे, बट इस तरीके से नहीं करेंगे, हमने इस तरीके से किया, ये करना है हमें, यूज करेंगे इसका एक लाइब्रेरी का विच इज नोड, सो लेट इंस्टॉल npmi नोड में करना, जिससे क्या होगा कि हम इसको ईमेल सेंड कर पाएंगे, जिससे भाई कि तुम अपने ईमेल से सेट करो, cl npmi मेलर, ये करना है आपको। इसके बाद आते हैं, चलते हैं सर्विस के अंदर, बिकॉज ये एक्सटर्नल सर्विस है, हम इसको यूज करेंगे यहाँ पर मेल सर्विस को, इसका काम होगा बस, उसके अलावा कोई काम नहीं होगा इसका। तो हमने बोला पहले इंपोर्ट करोगे इसको नोड में, भी इसके टैब भी होते हैं, तो वेट करते हैं, इसका पहले इंस्टॉल होगा, देन ये टैब्स होते हैं। सो आते हैं यहाँ पर, बोलते हैं कि एट द रेट टैब्स ऑफ, ये किया हमने। इसके बाद आते हैं एक्सपोर्ट और सेंड ईमेल, उससे पहले यार अपने हमें डेटा लेना, जैसे कि बंदे का नेम, किस बंदे को भेजना एक ईमेल, देन क्या मैसेज है वो पेस्ट कर दिया हमने, बस ये। और बस यही कर चाहिए था हमें। मैसेज हमारा टेम्पलेट होगा, तो हम टेम्पलेट चूज कर लेंगे, जैसे कि बोल देंगे कि सेंड ईमेल कर रहे हैं या फिर फॉरवर्ड फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसके लिए यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट क्लिक करते हैं, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टर क्या होगा, बेसिकली मेल का क्रेडेंशियल होगा जो हम सेंड करेंगे। तो बोल दिया कुछ बेसिक, कुछ इस तरीके से लेते हैं, ठीक है। और यूज करते हैं इथरनल का, इथरनल क्या है, बेसिकली सर्विस है जो आपका नोड मिलर प्रोवाइड करता है। और आते हैं, इसको देखते हैं, 30 दिन पहले ही अपडेट हुआ है, तो अच्छी बात है, तो अपडेशन चल रहा है इसका। और उसका कुछ इस तरीके से होता है, कॉम्पिटिशन होस्ट बढ़िया नहीं चाहिए हमें, तो काफी बेकार है। तो आते हैं, यहाँ पर आपको क्या करना है, एक ट्रांसपोर्ट क्रिएट करना है, तो कॉपी करते हैं इसको, चलते हैं, पेस्ट करते हैं, ऊपर आते हैं और सेम कॉपी करते हैं इसको, पेस्ट करते हैं। ये टाइप होगा इसका, लाइक स्ट्रिंग कर लेते हैं, जैसे ही बोलते हैं नेम किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा, ईमेल किस टाइप का होगा, वो भी स्ट्रिंग टाइप का होगा, और जो मैसेज होगा वो स्ट्रिंग टाइप का ही होगा। मैसेज इसलिए टोकन से कह रहा हूँ मैं, नाम चेंज करता हूँ, और सी टोकन है इस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का। अब नेम क्या हो गया आपका, नेम हमने भेज दिया टेम्पलेट के अंदर, विच इज यहाँ पर हम एचटीएमएल भेजेंगे ताकि कोई टेक्स्ट, तो हमने सिंपल कुछ इस तरह से भेजना है, डिजाइन करके आई दैट। इसके बाद बंदा कौन सा है, तो बोला क्लिक हियर, इसके अंदर पास करते हैं क्या, एक एंकर टैग, इसके अंदर एचटीटीपी लोकल होस्ट 3000 स्लैश एपीआई नॉट एपी फॉरगेट, नहीं फॉरगेट नहीं, अपडेट पासवर्ड जाएगा। इसके बाद बस ये करना था हमें, देन क्लिक हियर टू अपडेट,
और यहाँ क्या आएगा, टोकन आएगा। तो हमने पूछा कुछ इस तरीके से टोकन क्या होगा जो हम अभी यहाँ पर लगा रहे हैं, वो क्या होगा, मैसेज, यानी कि ये वाला। बस ये काम हो चुका है, टेम्पलेट क्रिएट हो चुका है। इसको भेजना है तो इसको पहले एसिंक करना पड़ेगा, तभी ये काम करेगा। तो एसिंक कर लिया हमने, ईमेल लिया हमने, ये ईमेल। तो फ्रॉम क्या करते हैं, यहाँ पर हम अपना नाम लिखता हूँ, कृष्णा @कृष्णा.com, कुछ भी डाल दो, रैंडम डाल दो, कुछ भी, नो वरी। और यहाँ पर टू में डालते हैं कुछ इस तरीके से, ईमेल। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होगा, अपडेट पासवर्ड है, फॉरवर्ड पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड। यहाँ पर इसको कंट्रोल करके ये वेरिएबल है, स्ट्रिंग है। ठीक है, और चाहो तो आप एक पूरा एक एरे डाल सकते हो कि भाई मेरे पास एक एरे, मतलब कि एक ईमेल या कॉमा लगाकर एरे सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, ये अपना काम हो जाए। ट्रांसपोर्ट क्रिएट करते हैं, तो आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बोला टेस्ट अकाउंट के लिए, तो हम यूज करेंगे इसका ईथरनल का। आते हैं, बेसिकली ईथरनल क्या है, सर्विस है। ऐसी बहुत सारी सर्विस, लाइक आपके पास सैंडीरेट है, जीमेल है खुद का, बट ये टेस्टिंग के लिए सबसे अच्छी है मेरे लिए। तो अभी करूंगा इसको, और देखो खुद दिया हुआ है कि आप कैसे करो, वो भी करो सिंपल से यार। लेट्स सेट, सो आते हैं कैसे करना है इसको, ट्रांसपोर्ट को क्रिएट करना है बस हमें। बस ये हो चुका है अपना। और इसके अंदर कुछ इनबॉक्स होता है, तो ओपन मेल बॉक्स, ध्यान है टैब ओपन होना चाहिए तभी काम करता है। तो पहले मैं ईमेल सेंड कर देता, सेंड ईमेल कॉपी किया, और यहाँ से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, अगर कोई एरर होगा तो एरर वहाँ पे फिक्स जाएगा। यहाँ पर टोकन आ चुका हो, मैं मानता हूँ, अज्यूम किया मैं टोकन आ चुका। यहाँ पर करते हैं अवेट इसका सेंड ईमेल का। सेंड ईमेल कहाँ से आएगा, सेंड ईमेल एक हमारे पास मेल सर्विस है, इसके अंदर, इसके अंदर पास करना है कुछ चीजें, जैसे कि नेम, कि बंदे का नेम क्या है, किस बंदे को तुम ईमेल सेंड कर रहे हो। तो हमने बोला एग्जिट यूजर डॉट नेम, सेकंड उसका ईमेल, तो एग्जिट यूजर डॉट ई, देन उसका टोकन। तो टोकन क्या हुआ जो हमने जनरेट किया है, अपना टोकन, और बोल देंगे कि मेल सेंड सक्सेसफुली, काइंडली चेक योर मेल बॉक्स, सक्सेसफुल, काइंडली चेक। अब ध्यान रखना, यहाँ कोई मेल जाएगा नहीं, बिकॉज ऑफ मैं फ्री का सर्विस यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मेल नहीं जाता, बट हमें भी कोई मेल गया था। सो लेट टेस्ट अगेन। तो यहाँ पर आते हैं, इसको रिटर्न करते हैं, सिंपल। यहाँ पर आऊंगा मैं, डाला मैंने ईमेल admin@gmail.com, और फॉरवर्ड किया मैंने। और एक कौन सा राउट था, ये हमारे पास पोस्ट राउट है। और मैं अगर आऊँ अपने फॉरवर्ड पासवर्ड पर, तो यहाँ पर किसके लिए हिट किया मैंने, यहाँ पर हिट किया मैंने फॉरगेट पासवर्ड विच इज पोस्ट राउट। कूल, चेक करता हूँ मैं अपने, या मेल सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। अगर मैं चेक करूँ इथरनल पे, और एक बार रिफ्रेश करूंगा, तो रिफ्रेश करने का कुछ सिस्टम है क्या यहाँ पे, तो अभी तो नहीं है। एक काम करते हैं, इसको दोबारा मेल बॉक्स करते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे आ चुका है, और जो आपने मेला है, जो आपने भेजा है, देखो ये रहा। कॉपी करो इसको फॉरवर्ड पासवर्ड के लिए, जस्ट वंस नहीं आते हैं, सी यहाँ पर आ चुका है। ओपन करूंगा मैं, तो देखो मुझे अपने पासवर्ड पेज पे लेके जा रहा है। इस पेज को क्रिएट करना है मेरे को, तो कॉपी करते हैं इसको, और आते हैं अपने ऐप के अंदर। देखिए हमने यहाँ पर बोलते हैं राउट डॉट टी एस, नॉट राउट डॉट टी एस, सिंपल पेज डॉट टी एस एक्स। यहाँ पर सिंपल कॉपी करेंगे, कॉपी किया हमने। यहाँ पर क्या होगा, पासवर्ड, अपडेट पासवर्ड, यहाँ पर होगा पासवर्ड, जिस एम्प्टी, और एक न्यू पासवर्ड, या फिर कंफर्म पासवर्ड, सी पासवर्ड। वो क्या होगा, आपका एम्प्टी होगा। ठीक है, इस तरीके से स्टेट चेंज कर दिया हमने। ओके कूल, यहाँ पर ईमेल कोई सिस्टम है नहीं, चाहो तो ईमेल डाल सकते हो, बट वंस अगेन ईमेल हम स्टोर करा रहे हैं, तो हम पासवर्ड लेंगे, और ऑफ स्टेट डॉट सी पासवर्ड, बस ये अपना काम हो गया। ये नहीं होता ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, अपडेट पासवर्ड एक राउट होगा जो हम अभी क्रिएट करेंगे। सो कर ही लेते हैं, लगे हाथ। तो कंट्रोल करते हैं इसको, और इस तरीके से इसका एपी के अंदर, विच इज अपडेट पासवर्ड। एक चीज समझिए कि जितने तुम्हारे पास राउट्स होंगे, तुम उसके फोल्डर्स क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, अब इस काम को और आसान करने के लिए तुम यूज करते हो एक्सप्रेस का, नेक्स्ट.js का जो NEST होता है, उसका यूज कर सकते हो। एंड बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है, टेक्नोलॉजी है, उनका यूज कर सकते हो। बट यहाँ पर तुम्हारा जो राउटिंग होता है कुछ इस तरह से होता है, जहाँ पर तुम अपने फाइल्स को मैनेज करते हो। ठीक है, सब
अगेन यहाँ पर आते हैं इसमें राउट डॉट टी एस के अंदर कॉपी करेंगे इस कोड को विच इज फॉर को। यहाँ पर सेम काम होगा बस थोड़ा चेंजेस होगा। चेंजेस क्या होगा देखो, सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं कि बंदे के पास एक पासवर्ड आएगा और एक सी पासवर्ड आएगा। ठीक है, और एक टोकन आएगा। टोकन हम बॉडी से ले लेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, बॉडी से टोकन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर हमने चेक किया पहले ये दोनों एग्जिस्ट है कि नहीं। कौन से वाले, इफ जो अपना पासवर्ड है ये ट्रिपल इक्वल टू है कि नहीं इसके सी पासवर्ड के। अगर नहीं, इन एनी केस अगर ये नहीं होता है तो हम क्या बोलेंगे, रिटर्न कर दो पासवर्ड एंड सी पासवर्ड इज नॉट मैच। पासवर्ड एंड सी पासवर्ड नॉट मैच, इस तरीके से। इसके बाद टोकन आ गया। अब हम चेक करेंगे इसको वेरीफाई टोकन को, तो वेरीफाई रीसेट टोकन जो अपना रीसेट पासवर्ड का था, तो उन्होंने बोला वेरीफाई टोकन रीसेट, जिसके साथ पास कर देंगे टोकन और डेटा आ गया यहाँ से। सो ठीक है, यहाँ से आ जाएगा। इसके बाद चेक करके इसको बंदे को, तो कंट्रोल एक्स किया, इसको यहाँ पर पेस्ट किया। यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेटा। डेटा क्या होगा, आईडी होगा इसलिए यूजर का, जो हमने पास कर दिया। और ये होगा फाइंड बाय आईडी, इस तरीके से। अगर नहीं होता है तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, और एक काम और करेंगे, काम क्या करना है, अपडेट करना है। तो फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट एक मेथड होता है जिसमें से क्या करते हैं, देखो अपडेट भी होता है हैंड टू हैंड। इसमें डेटा को फाइंड करेगा, आईडी को फाइंड करेगा, देन डॉलर सेट यानी कि ऑटोमेटिक ऑपरेटर किसको अपडेट करना है, पासवर्ड फील्ड को। ध्यान रखना पासवर्ड क्या होगा, अभी प्लेन टेक्स्ट है तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं उसके लिए यूज करूंगा इसका। और काम करते हैं यहाँ पर अभी इसको यहीं पर रखते हैं। ठीक है, बिकॉज हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फंक्शन कॉल कराना पड़ेगा। सो बस ऐसे रखते हैं अभी। तो ये चेक किया हमने, ये हो चुका काम खत्म यहाँ से। तो अब क्या करना है, अवेट करना है किसका, सॉल्व हैश पासवर्ड का, जिसके अंदर होगा एग्जिस्ट यूजर अपडेट पासवर्ड। अपडेट पासवर्ड कहाँ से आएगा हमारा, अपने मॉडल के अंदर। मॉडल का हमारा लाइब्रेरी के अंदर, और लाइब्रेरी का हमारी फोल्डर के अंदर विच इज मॉडल्स, मॉडल डॉट टी एस। इसका मिलेगा अपडेट पासवर्ड। यहाँ पर हम पास करें स्ट्रिंग का पासवर्ड, ये हमने पास कर दिया, एग्जिस्ट यूजर डॉट स्ट्रिंग पासवर्ड। स्ट्रिंग पासवर्ड के हमारे पास पासवर्ड, तो इसको डाल देंगे बिकॉज दोनों मैच है, तो कोई भी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद क्या करना है हमें, अपडेट करना है। तो अवेट ऑफ इसका मॉडल का डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, नॉट डिलीट, अपडेट करना है। एंड सी क्या रिजल्ट मिलता है आपको, तो अपडेट हो चुका है। इसके बाद आते हैं यहाँ पर, हमने बोला क्या, काम कर भाई। काम किस बेस पे करना है, ये जो डेटा आ रहा है इसके बेस पे, और अपडेट कर दी किसको, पासवर्ड को। डॉलर सेट ऑफ पासवर्ड क्या हमारा, विच इज हैश पासवर्ड, पासवर्ड ऑफ दैट। बस ये काम हो चुका है। इसके बाद इसको रिटर्न कर लेते हैं यहाँ से। हमने बोला पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली, ये हमारा हो चुका है। सेव इट एंड लेट टेस्ट अगेन कि काम करता है कि नहीं करता। और बस ये चाहिए था, उसको 200 करेंगे ना कि 201, बिकॉज क्रिएट नहीं कर रहे, अपडेट कर रहे हैं। और ये जो मेथड होगा वो आपका पुट मेथड, बिकॉज हम उसको रख के आ रहे हैं। ठीक है, कुछ लेके नहीं आ रहे। सो आते हैं यहाँ पर, हमने बोला कुछ, ओके कॉपी करते हैं यहाँ से जिस पासवर्ड, सेम कॉपी करते हैं किसके लिए, सी पासवर्ड के लिए। सी पासवर्ड मतलब कन्फर्म पासवर्ड, कन्फ्यूज मत होना, कन्फर्म पासवर्ड, इस पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम फॉर सी पासवर्ड, क्या वो सी पासवर्ड, नेम मस्ट है, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पर क्या होगा, सी पासवर्ड भी करो इसको, आईडी डाल दो, यहाँ पे टेक्स्ट होगा, बस इसको देख सकते हैं हम। पासवर्ड होगा आपका, बस इस तरीके से पास, WORD बोल, ये हमारा हो चुका है लगभग। ठीक है, यहाँ से हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर जाएगा, फिर पासवर्ड होगा,
सेंटोस डॉट मैसेज और एक खत्म। हाँ, एक चीज और, अब टोकन लाना है तो टोकन क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे, काम करके स्टेट तो रहेगा रहेगा ऐसा है, जैसा हमने बोल दिया ट्रिपल डॉट ऑफ स्टेट। ठीक है, इसके बाद टोकन, ये टोकन कहाँ से आएगा, जो हमारा ये था विच इज नॉट स्लग पेज, पेज के अंदर हमें मिलता है सर्च परम नाम से टोकन। अगर मैं आपको दिखाऊं, सर्च पैरम्स नेक्स्ट 13 ऐप राउटर, इस तरीके से लिखो आप, यहाँ मिल जाएगा सर्च पैरम्स, एक फंक्शन मिल जाएगा, बट हमें ऐसा नहीं करना, हमें क्या करना है, यहाँ पर यूज करना किसका, कॉन्टेक्स्ट का। तो कॉन्टेक्स्ट कैसे मिलता है, यहाँ पर लिखा हुआ कहीं ना कहीं। सो कोई नहीं, यानी एक काम करते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर लिखो आप, यहाँ पर लिखा प्रॉप्स। ठीक है, तो एनी, इसको लॉक कराओ, तो मैंने लॉक किया इसको, और देखो हमने हुक का यूज किया हुआ है, बट हमने ना यहाँ पर यूज लाइन मार्क नहीं किया, तो इस वजह से एरर भी दे सकता है एक। सो अच्छा लगाया हुआ है, कोई नहीं, यहाँ पर आते हैं, चेक करते हैं, देखो यहाँ पर चेक करना क्या मिलता है, और सबसे पहले एरर कहाँ आ रहा है, आ रहा है यहाँ पर, तो डालते हैं, हम क्लीन डाल, सेव करते हैं, एंड एरर तो जा चुका है, अगेन चेक करते हैं इसको, और आते हैं नॉट यहाँ पर आना है, भाई इसको लेते हैं, कंपाइल हो चुका है, अब आइकन आ रहा है, एंड वेट करते हैं इसको थोड़ा, तो रिफ्रेश करते हैं, देखो रिफ्रेश हो चुका है, तो यहाँ पे आ चुका है टोकन इसका सर्च पैरम्स के अंदर, मतलब प्रॉप्स के अंदर एक की आ रही है, सर्च पैरम्स कॉपी किया मैंने, और चाहो तो प्रॉप्स डिफाइन कर सकते हो अपने, जो अपने ऐप है ये, मैं नहीं कर रहा है, सिंपल रखते हैं अभी, इसके अंदर से लेते हैं क्या, नाम से, ठीक है, टोकन आ चुका होगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर हम टोकन पास कर देंगे कुछ इस तरीके से, और एक कौन सा मेथड होगा, ये होगा पुट मेथड, कि हम डेटा रख कर आ रहे हो, लेके नहीं आ रहे, ये किया हमने, और लेट टेस्ट, यहाँ पर आते हैं, कंसोल करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल रहा है हमें प्रॉप्स परम्स का, बट कोई नहीं, तो रिमूव करो, यहाँ पर आते हैं, मैंने डाल दिया क्या, तो टेस्ट एट द रेट, अभी तक क्या था, एडमिन था मेरा, तो TEST@123, ये मैंने फॉरवर्ड पासवर्ड किया, और लेट्स सी क्या रिजल्ट मिलता है मेरे को, पहले नेटवर्क में आऊंगा, पेंडिंग का रिक्वेस्ट, या पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली, अभी मेरा लॉगिन था एडमिन एड्रेस 123 से, बट अगर मैं चेक करता हूँ इसको, बैक में लिखा एडमिन, देन में लिखा क्या, admin@123, लॉगिन करूँगा, सिंपल मैंने लॉगिन किया, क्या मिलता है मेरे को, इनवैलिड क्रेडेंशियल, अब मैं यहीं पर लिख रहा हूँ test@123, लॉगिन किया, सी, तो मैं लॉगिन हो चुका हूँ, तो मेरा एक काम कर रहा है, लॉग आउट करूँगा तो ये लॉग आउट भी हो जाएगा, ठीक है? तो ये हो चुका है, अरे अपना आ रहा है, तो यार हमारे पास लॉगिन, रजिस्टर, प्रोफाइल, बॉट, सेंड ईमेल, ये सारी फंक्शनलिटी क्रिएट हो चुकी है, अब बारी है इसको गिटहब पर रखने की, ठीक है, रखने का मतलब है इसको गिटहब पर कोड देना, जिससे आप इसको एक्सेस कर पाओगे, देख पाओगे और समझ पाओगे, ठीक है, यानी सारी यही फंक्शनलिटी होती है, जैसे आपकी शायद आप देख पा रहे होगे, जिसमें अपने होम एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, जैसे प्राइवेट राउट करते हो, तो उसके लिए हमने यूज किया इसका मिडलवेयर डॉट टीएस का, इनबिल्ट फंक्शनलिटी आपकी नेक्स्ट.js की, ये काफी मुझे अच्छा लगा, जिससे क्या होता है कि आप यहीं कहीं अपने काम कर सकते हो, बट ये ध्यान रखना यहाँ पर मैचर लगाना जरूरी है, इससे क्या होगा, ये मैच कर पाएगा कि इस फाइल्स को आपको मैच करना है, अगर ये नहीं लगा, अगर आपने मान लो ये नहीं लगा, चलो मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ये नहीं लगाया, ठीक है, सो देखो, अभी मेरे पास क्या था कि मैं, भाई काम करो, ये काम होता है, ये काम, ठीक है, ध्यान रखना, अभी तो कंडीशन क्या थी, अब मैं होम को एक्सेस कर रहा हूँ, देखो एक्सेस हो रहा है, तो इसलिए तुम्हें मैसेज लगाना जरूरी है, अब मैं तुम्हें मैसेज, एक काम करो, ऐसा मत लगाओ कि लाइक तुमने लगा दिया कि सिंपल कि लॉगिन लिख दिया, रजिस्टर लिख दिया, तो उसके लिए तुम यूज करोगे कॉलन पाथ का, इससे डायनेमिक पाथ बन गया आपका, ओके कूल, सो हम रिफ्रेश, तो मुझे लॉगिन पे लेके जाएगा, ये मेरे लिए अच्छी बात है, नाम चेंज करते हैं, लोगों को जो कुछ और रखते हैं, आते हैं नेपबार के अंदर, जिस कंपोनेंट्स और नेपबार डॉट टीएसएक्स, इसके अंदर क्या मिलेगा हमें, सिंपल बोलते हैं ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन, इस तरीके से सेव करते हैं इसको, और चेंज हो रहा है, ये अभी चेंज नहीं हुआ, ओके चेंज हो चुका है, अब इसको क्लोज करते हैं, थोड़ा सा सीरियस किया, देखो मेरे पास इसमें कोई भी ऐसा डेटा नहीं है जो आपको कुछ कैसे लगेगा, ओके, सो अब इसको करते हैं गिटहब पे पुश, तो हमने बोला गेट एडिट, पहले गेट एडिट करूंगा, गेट एडिट,
सो सिंपल करते गेट एडिट देन गेट ऐड, इस सारी फाइल्स को ऐड कर दो। हाँ, एक चीज और चेक करते हैं क्या क्या करना है, कोई डेटा ऐसा तो नहीं जो हमारा पास हो रहा हो। देखो मेल था हमारा, इथरनल यूज किया था, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो रिफ्रेश होता रहता है बार बार। देन गेट कमिट करेंगे -m, किसको हमने बोला क्या, इनिशियल कमिट, ठीक है, इस तरीके से। बस ये हो चुका है। और गेट पुश ओरिजिन नहीं होगा, उससे पहले क्रिएट करना पड़ेगा रैपो। तो आते हैं तो अपनी गिटहब खोल लेता हूँ, जिस दैट फॉलो कर लेना अगर फॉलो करना चाहो तो, ठीक है। कोड आपको सारा मिल जाएगा, कुछ रिपोजिटरीज है जो प्राइवेट है, कुछ रिपोजिटरीज आपकी पब्लिक है। मैं इसको सिंपल न्यू पे आऊंगा, क्लिक करूंगा विच इज ऑथेंटिकेशन नेक्स्ट.js विद टाइपस्क्रिप्ट। हो गया आपका काम खत्म। ये आपने बोल दिया डिस्क्रिप्शन छाप दे सकते हो, बट अभी के लिए इसको इग्नोर करो और क्रिएट रेपो क्लिक करो, ठीक है। ये हो गया आपका क्रिएट, इसको कॉपी करो विच इज सेम कमांड को ऐड किया आपने। अभी बाय डिफॉल्ट जो ब्रांच होती है वो मास्टर होती है, यहाँ पर आप चाहो तो एक क्लिक करते हो मेन ब्रांच, तो मेन देखो मास्टर कैसे मालूम पड़े मेरे को, तो यहाँ पर आ रहा है, ये मैंने आया हुआ किसके अंदर, अपने VS कोड के अंदर, ठीक है। दी हो चुका है। उसके बाद आपको पुश करना है कहाँ पे, मेन पे, पुश कर दिया आपने, हिट पुश -u ओरिजिन मेन, यहाँ पर ये पुश हो जाएगा। सो अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखो डेटा मेरा पूरा का पूरा आ चुका हुआ है, यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। सबसे अच्छी बात रही कि आपने बस 4-5 लाइन में कोड लिखा, आपको गिटहब पे पुश हो गया, ठीक है। अब तुम चाहो तो इसको डिप्लॉय कर सकते हो कहाँ पर, वर्सल पे। अब वर्सल डिप्लॉय कैसे करते हैं वो तुम्हें बता देता हूँ मैं, तो अपने आप कर लेना। तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, जैसे ऐड न्यू प्रोजेक्ट पे, या तुम्हें इसके बाद तुम्हें सिंपल आना है किस पे, इम्पोर्ट गिट रेपोजिटरी में। सो सिंपल तुम्हें यहाँ पे आना है एंड तुम्हें लिंक करनी है, बस यहाँ से तुम्हारा काम हो जाएगा, तो इसको डिप्लॉय कर सकते हो। बट अभी के लिए इस वीडियो में नहीं करते, बिकॉज मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है इसको डिप्लॉय करते हैं। सर आई होप आपको समझ में आया कैसे हम ऑथेंटिकेशन क्रिएट करते हैं विद स्क्रैच। मैंने पूरा पूरा समझाया आपको एंड टू एंड की ये चीजें कैसे काम करती है और किस हिसाब से काम करती है। सर अभी इस वीडियो को देखते हैं गाइस, एंड गाइस बताना चाहूंगा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों शेयर कर दो। सो अभी के लिए इस वीडियो में थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।